स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। But in any way, let's take it forward. Factors responsible for the rise of महाजनपद, जब उसके ऊपर हमको थोड़ा बहुत जाना है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ महाजनपद की अगर हम बात करें तो सबसे पहले महाजनपद ये किंगडम है। किंगडम का बेस होता है एग्रीकल्चरल सरप्लस। एग्रीकल्चर सरप्लस है तभी तो जाके आप अर्बन एरिया एंड आफ्टर किंगडम बना पाओगे ना। अब ये अर्बन एरिया हमको कहाँ पे दिखाई देते हैं? हर एक पर्टिकुलर किंगडम की कैपिटल में। कैपिटल इतनी बड़ी बनी है तो कैपिटल इतनी बड़ी क्यों बनी है? अपने आजू बाजू वाले एरिया का एक्सप्लॉइटेशन करके, एज आई टोल्ड यू एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर, कि कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन इन बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया इन फेवर ऑफ द अर्बनिज्म या फिर इन फेवर ऑफ द अर्बन एरिया ये होना चाहिए। जब आप रूरल एरिया के रिसोर्सेस उठा के अर्बन एरिया में ला के रखते हो तब जाके वो रिसोर्सेस किंग के हाथ में आते हैं। एंड किंग के हाथ में जब मैक्सिमम रिसोर्सेस, तब जाके किंग जो बोलेगा वो लोकल लेवल पे होके रहेगा। दैट इज हाउ एब्सोल्यूट मोनार्कीज हैव बीन क्रिएटेड। वैसे ही फिर रिलीजन का रोल जो इसके बीच में रहा है, एंड रिलीजन के रोल में भी सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? तो राइज ऑफ द हेटेरोडॉक्स रिलीजन। मल्टीपल रिलीजन जब आने चालू हो गए तो मल्टीपल रिलीजन जो है इसी का हेल्प लेके आपने धीरे धीरे करके क्या किया है? बड़े बड़े किंगडम बनाए। वरना से फॉर एग्जाम्पल अगर एंशंट इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे आज के टाइम पीरियड में इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में राइवलरी है, वही वाली राइवलरी एक जमाने में जो है अवंती एंड आफ्टर मगध के बीच में थी। एक ऐसा जमाना रहा है जब ये लोग एक दूसरे के आमने सामने आते थे तो पहले एक दूसरे का गला काटते थे। भाई गौतम बुद्धा, वर्धमान महावीर, मखाली पुत्र गोशाला या फिर चारवाका नेवर डेयर्ड टू एंटर इनटू अवंती, बिकॉज अवंती में ये जिस दिन कदम रखते उसी दिन इनको जो हाथी के पांव के नीचे कुचल के मार दिया जाता। यू बिलोंग टू एनिमी किंगडम पहले, एंड दूसरा आप एस्टेब्लिश हिंदू रिलीजन के खिलाफ काम कर रहे हो। हिंदू रिलीजन के खिलाफ अगर मॉडर्न इंडिया में आज कोई काम करे तो लोग सहन नहीं करे। ये तो आप 2-3 हजार साल पहले की एंशिएंट मोनार्कीज की बातें कर रहे हो। फर्दर ये दो पर्टिकुलर किंगडम के बीच की राइवलरी इतनी ज्यादा थी कि ये दो किंगडम के राइवलरी के चक्कर में मत्स्य खत्म हुए, कौरव खत्म हुए, पांचाल खत्म हुए, वत्स खत्म हो गए, काशी भी खत्म हो गई, एंड इवन शूरसेना जो है वो भी खत्म हो गए। ये सारे ही छोटे मोटे किंगडम, ये दो बड़े बड़े राइवल्स जो है इनके बीच में जो है खत्म हो गए हैं। एंड इनके बीच की जो राइवलरी है, ये पर्टिकुलर राइवलरी में मगध अल्टीमेटली सक्सेसफुल बना। वो क्यों बना? बिकॉज ऑफ द लिबरल एटीट्यूड ऑफ द मगध। लिबरल एटीट्यूड इन द सेंस दैट कि मगध लोगों में हम लोगों को एटीट्यूड कम दिखाई दे रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज के टाइम पीरियड में आपको सवाल पूछूं कि ये जो आर्टिफिशियल बाउंड्री हमने यहाँ पे बना के रखी है एंड ये हमने पूरा पाकिस्तान यहाँ पे जो है बना के रखा हुआ है कि हम लोग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉरफेयर करते हैं एंड पाकिस्तान के हर एक मुस्लिम का गला काटते हैं, आपको क्या लगता है कितने लोग इसको अपोज करेंगे एंड कितने सपोर्ट करेंगे? रैदर मेजॉरिटी सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? करेगी वो 101% करेगी। राइवलरी उस लेवल के कि जहाँ पे वो पाकिस्तानी दिखाई दे उसका गला काटो। एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ वॉरफेयर करेगा ही नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता है ना ये हेडेक हो जाएगा। पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके पाकिस्तान को हराना इंडिया के लिए 2 मिनट का काम है, बट हम करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि आपने अखंड भारत तो बना लिया एंड अखंड भारत जो आपने अब बनाया है उसमें पाकिस्तान के सारे प्रॉब्लम अब अखंड भारत के प्रॉब्लम है। डू यू रियली वांट दैट प्रॉब्लम? बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन है, कंजर्वेटिव मुस्लिम सोसाइटी है, बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट एरिया है। आपको इंडिया के रिसोर्सेस उठा के वो एरिया में लगाने पड़ेंगे ताकि हम लोग पाकिस्तान को इंडिया के लेवल का ला पाए। गवर्नमेंट नहीं करेगा ये, क्यों करना है आपको? एंड फर्दर गवर्नमेंट के लिए तो एक हेडेक हो गया। दूसरा हेडेक क्या है कि इंडियंस को अगर ये पता चला कि अपना पैसा पाकिस्तान को जा रहा है तो फिर तो खत्म, सत्यानाश हो गया। वो गवर्नमेंट जो उसकी कमर ही टूट जाएगी। कौन सा फिर इंडियन जाके वो गवर्नमेंट को बाद में वोट करेगा? एंड दैट्स जैसे आज के टाइम पीरियड में इंडिया में आपको जो कंजर्वेटिव एटीट्यूड दिखाई देता है कि जहाँ पे मुस्लिम दिखा मार दो, जहाँ पे मुस्लिम दिखा उनको डिराइड कर दो, जहाँ पे पाकिस्तानी दिखा उसका तो पहले गला ही काटो, यही वाला एटीट्यूड अवंती में भी था। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि अवंती हारा, बिकॉज आप जो एरिया में जा रहे हो वो एरिया के लोगों को आप खत्म करना चाहोगे तो फिर ये आपके लिए डिफिकल्ट टास्क होगा। दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन हैंडल। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हो हर एक एरिया में, तो सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करके आपको उसका क्या फायदा हुआ? नहीं हुआ। मौर्यंस ने एग्जैक्टली उसके अपोजिट किया, बिकॉज मौर्यन के लोग लिबरल थे ना। मौर्यंस के अंडर या फिर मगध के अंडर जो मैक्सिमम लोग अब बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म में शिफ्ट हो चुके थे, एंड बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों पीस
अहिंसा एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस बताता है, तो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई, अगर अभी हम लोगों ने से फॉर एग्जांपल कोशाला को कैप्चर कर लिया, वत्स को कैप्चर कर लिया, तो अपने डेवलपमेंट का फायदा उनको होना चाहिए। जैसे हमारे एरिया में डेवलपमेंट हुआ, वैसे ही डेवलपमेंट आप वो एरिया में करो। दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ना, कि मगध वॉज ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम एबल टू कैप्चर ईच एंड एवरी किंगडम, एंड वो किंगडम फॉर अ ब्रीफ टाइम पीरियड क्यों ना हो, मगध के अंडर रहने को रेडी था। जैसे आज के टाइम पीरियड में इंडिया ने पाकिस्तान को कैप्चर किया, पाकिस्तान इंडिया के अंडर कभी नहीं रहेगा, बिकॉज वहां पे बैठे हर एक मुस्लिम को पता है कि हिंदू लोग जो उनका नरसंहार चाहते हैं। एंड सिमिलरली अगर गलती से पाकिस्तान ने इंडिया को कैप्चर कर लिया, तो फिर इंडिया का बैठा हुआ हर एक हिंदू जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज इंडिया में बैठे हुए हर एक हिंदू बंदे को पता है पाकिस्तान हर एक हिंदू का नरसंहार चाहेगा। ये क्या है? कंजर्वेटिव एटीट्यूड है। हेट्रोडॉक्स रिलीजन जब आपके कंट्री में आए, जो मगध में हुआ अल्टीमेटली, तो ये हेट्रोडॉक्स रिलीजन जो है, इसके वजह से वो लिबरल एटीट्यूड जब इनकलकेट हुआ। एंड जब लिबरल एटीट्यूड इनकलकेट होगा, तो लिबरल एटीट्यूड के बाद ही तो आपके किंगडम धीरे धीरे जो है एम्पायर में कन्वर्ट होंगे। एम्पायर का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि आपके लोगों को आपको लिबरल बनाना पड़ेगा। Why Mauryan king over a period of the time converted themselves into heterodox religion? Because राजा जब कन्वर्ट करता है, राजा ने लोगों को धमकी दे दी कि आई एम नॉट फॉलोइंग योर हिंदू रिलीजन एनी मोर, एंड अगर हिम्मत है तो रिवॉल्ट करके दिखाओ, एंड अगर मैं हेटेरोडॉक्स रिलीजन में जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू ट्रीट ईच एंड एवरी रिलीजन इक्वली, एंड अगर मैं ईच एंड एवरी रिलीजन को इक्वली अगर ट्रीट कर रहा हूँ, तो अब आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेगी। फर्दर प्रजा भी जो है अपने धर्म से परेशान हो चुकी थी, दे आर अडॉप्टिंग मल्टीपल डिफरेंट न्यू रिलीजन, and that liberal atmosphere जो है it helped मगध precisely to capture entire India। एंड ये लिबरल एटमॉस्फेयर धीरे धीरे जो है अक्रॉस इंडिया को फैलता हुआ दिखाई देगा टिल द कोलैप्स ऑफ द मौर्यन, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। फर्दर इंपीरियल एटीट्यूड, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। दो तरीके के किंग होते हैं, एक होता है स्टेटस कोइस्ट एंड आफ्टर, दूसरा होता है इंपीरियल। सिंपल है। पूरी मोनार्की जो है ये हमेशा दो कैटेगरीज में जो है डिवाइड की जाती है, पकड़ के चल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको राजा बना दूं, सिंपल है, आप कौन हो, तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मैं आप में से एक बंदे को उठा देता हूँ, चित्रांश को, एंड चित्रांश को जो है राजा बना देता हूँ। एंड चित्रांश को बोलता है यार मगध किंगडम है आपके पास, एंड मगध किंगडम मतलब पूरा उत्तर प्रदेश एंड बिहार, एंड ये पूरे उत्तर प्रदेश एंड बिहार वाला जो किंगडम आपके पास है, उसके लिए मैं आपको $1 ट्रिलियन देता हूँ। तो अब ये चित्रांश जो नया राजा है उत्तर प्रदेश बिहार या फिर मगध का, ये उसका डिसीजन है ना कि अब $1 ट्रिलियन में बैठ के ऐशो आराम करना है, कि बड़े बड़े रॉल्स रॉयस खरीदने हैं, हेलीकॉप्टर खरीदने हैं, सोने की लंका बनानी है, अय्याशी करनी है, या फिर $1 ट्रिलियन जो है आर्मी में इन्वेस्ट करना है। एंड आर्मी में इन्वेस्ट करके अब उत्तर प्रदेश एंड बिहार का जो रूल है पूरे इंडिया के ऊपर लगाना है। ये आपका जो है आइडिया होता है, ये आपका जो है बेसिकली आउटलुक होता है। राजा दो तरीके के होते हैं, एक अय्याश राजा होता है जिसका कहना है क्यों मेरे पास $1 ट्रिलियन है, तो $1 ट्रिलियन में मजा करूँ ना, मैं क्यों भाई वो वॉरफेयर में जाऊँ, वॉरफेयर इज अ हेडेक एट द एंड ऑफ द डे। अल्टीमेटली आपको जो है लाखों लोगों की स्टैंडिंग आर्मी जमा करनी है, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। वॉरफेयर खेलने जिसमें जीतोगे कि नहीं इसकी गारंटी नहीं होती है ना। हर एक वॉरफेयर जो है ये आपकी जिंदगी का फैसला है। वॉरफेयर में हार गए, उसी दिन आपका गला कट गया। तो $1 ट्रिलियन अगर मेरे पास है, तो आई एम गोइंग टू डिसाइड, एंड इन दिस केस चित्रांश इज गोइंग टू डिसाइड कि भाई क्या करना है आपको, आपको वॉरफेयर खेलना है या फिर आपको अय्याशी करनी है। गिवन दिस चॉइस, मेजॉरिटी ऑफ द किंग जो अय्याशी प्रेफर करते हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द मोनार्की। वो पैसा जो है अननेसेसरी एक्टिविटी में आपने खर्चा कर लिया, स्टेटस कोइज बन गए कि भाई ये मेरी टेरिटरी है एंड आई एम गोइंग टू कन्फाइन माई सेल्फ टू दिस टेरिटरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपीरियल एटीट्यूड जो है बहुत कम लोगों में होता है, मतलब अब मैं दूसरों की टेरिटरी में जाऊंगा एंड दूसरों की टेरिटरी में जाके मैं वहां पे हैवॉक मचाऊंगा, सबको खत्म करूंगा एंड ये टेरिटरी के ऊपर जो राज करूंगा। ये इंपीरियल एटीट्यूड हम लोगों को मगध के किंग्स में काफी भर भर के दिखाई दिया। मगध के पास जो है एंशंट इंडिया के बेस्टम बेस्ट किंग रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बिंबिसार, बिंबिसार के बाद अजात शत्रु, उसके बाद में उदायी, उसके बाद में शिशुनागा, उसके बाद में कालाशोका, उसके बाद में महापद्मनंदा, एंड फाइनली इन सब के बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य is the founding father of the Mauryan dynasty. His son and successor, that is Bindusara,
एंड आफ्टर हिज सन एंड सक्सेसर दैट इज अशोकवर्धन मौर्य। ये कोई छोटे मोटे किंग नहीं है ना, आउट ऑफ 1000+ एंशियंट इंडियन किंग अगर हम लोग बस यही किंग पढ़ रहे हैं तो ये किंग्स में बात है, ये किंग्स में दम है। एंड ये दम जो है उस लेवल का है, अल्टीमेटली जहाँ पे कुर्सी आती है वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे सबसे इनमें से क्रूअल किंग अगर कोई रहेगा तो वो अशोका ही है, इसमें कोई दोहरा आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। बट अशोका के जैसी क्रुअलिटी हमको एक और एंशियंट किंग में भी दिखाई देती है, अजातशत्रु। ये भाई साहब ने 492 बीसी में अपने ही पापा का जो मर्डर करवा दिया। अपने पापा का मर्डर करवाने के बाद जो है थ्रोन हथिया लिया। थ्रोन हथियाने के बाद जो है इसकी मदर, मतलब ऑब्वियसली वो विडो हो गई ना, रोते रोते अपने भाई के पास गई। एंड अपना भाई कौन, मतलब ये कोशाला देवी थी। कोशाली देवी की जो बेसिकली भाई था दैट वाज प्रसेनजीत, जो उस जमाने में पूरे आर्यवर्त का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर माना जाता था, कोशालन डायनेस्टी का रूलर। अजातशत्रु ने अपने चाचा को तक नहीं छोड़ा, अपने मम्मी के भाई को भी खत्म कर दिया। इसीलिए तो नाम अजातशत्रु पड़ा हुआ है ना, खुद की जाति का शत्रु। ये वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन है। एंड दूसरा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा बंदा जिसका कोई शत्रु ही नहीं है, बिकॉज इंसान का सबसे बड़ा शत्रु जो है अपने घर वाले ही होते हैं। इट्स अ गिवन थिंग। महाभारत हो या फिर रामायण हो, सब जगह पे आपको दिखाई देगा। आपने अपने घर वालों को ही खत्म कर दिया ना, आपने अपने सगे चाचा छोड़े, ना आपने अपने पापा को छोड़ा। अल्टीमेटली आपके सामने जो टिक कौन पाएगा? इंपीरियल एटीट्यूड। एंड ये इंपीरियल एटीट्यूड मतलब अगर मेरे सामने कोई उठ खड़ा होता है मैं तो उसका गला काटूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू सी कि वो मेरा चाचा है, वो मेरे पापा है, मेरे भाई है या फिर कोई और है। एंड ये एटीट्यूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको जो है ग्रेट किंग बनाना है। हमेशा याद रखोगे, ये चीज मैं आपको पहले ही दिन से बता चुका हूँ, ग्रेटनेस ऑलवेज कम्स विद अ क्रुएलिटी। आप कितने ग्रेट हो, आप जितने ज्यादा क्रूअल हो उतने ज्यादा आप ग्रेट हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे चंगेज खान को ग्रेट बोला जाता है। चंगेज खान ने कोई एडमिनिस्ट्रेशन किया क्या, या फिर चंगेज खान ने कोई एथिकल पॉलिसी दी थी? चंगेज खान मतलब पूरे दुनिया का सबसे ड्रेडेड रूलर। वैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर को ग्रेट क्यों बोलते आप? अलेक्जेंडर तो पूरे जिंदगी भर वॉरफेयर खेल रहा था। एंड जिंदगी भर वॉरफेयर खेलने के टाइम पर में आपने जो क्रुएलिटी दिखाई है तब जाके आप जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट बने। अशोका द ग्रेट, अशोका ने अपने जिंदगी में एक ही बैटल खेला, बट वो बैटल में 1 लाख लोग मारे। 1 लाख लोग मारने के बाद 1.8 लाख लोग जो आपने क्या कर लिए थे, अल्टीमेटली कैप्चर करके जो उनको स्लेवरी में कन्वर्ट कर दिया। अशोका ने जितनी एट्रोसिटी बैटल ऑफ कलिंगा में वुमन के ऊपर की, स्लेव्स के ऊपर की, ये तो अनपैरेलल है इंडिया के इतिहास में। एंड जब वो सो कॉल्ड पीसफुल भी रहा तो लोगों को धमकी देते हुए घूमता था कि देवम पिया पियादासी जो बोल रहे वो करो, नहीं करोगे तो आपको देवम पिया पियादासी के सामने खड़ा किया जाएगा। एंड देयर आफ्टर यू कैन से दैट कि इंडिया में तो हम नहीं मानते, इंटरनेशनल लेवल पे अल्टीमेटली औरंगजेब द ग्रेट, औरंगजेब द ग्रेट बोला जाता था उसको पहले। क्यों? बिकॉज पूरा इंडिया कैप्चर करने वाला सेकंड किंग है ना वो, एंड द सेकंड एंड ओनली किंग ड्यूरिंग द एंटायर मिडिल इंडिया। एंड औरंगजेब के सामने अगर आप खड़े रहोगे तो उसकी क्रुएलिटी का तो कोई लिमिट ही नहीं है। औरंगजेब तो अभी था 300-400 साल पहले, तो हमको पता है कि जब हम लोग बादशाह सल्तनत की क्रुएलिटी की बात करते तो दिखती कैसी है। ये वो वाले लोग हैं जो सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक 20-25 को तो डेफिनेटली टपका देते थे। जब तक आप 20-25 लोगों को टपकाने का मादा नहीं रखते हो ना अपने अंदर, तब तक आप ग्रेट किंग नहीं बनने वाले हो। तो यहाँ पे कोई एथिकल मोरालिटी या फिर अच्छाई की चीजें नहीं चलती, ये इंपीरियल एटीट्यूड है। एंड ये इंपीरियल एटीट्यूड में आपको जो है फिर क्रूअल होना पड़ता है। अशोका किल्ड 99 ऑफ हिज ब्रदर, अल्टीमेटली पुष्यमित्र शुंगा ने अपने ही राजा का गला भरे कोट में काट के रखा हुआ है। एंड दिस आर द किंग दैट वी स्टडी। वी डोंट स्टडी द किंग जो सरेंडर कर गया, जिसने फिर लोगों की भलाई का बात करके बोला कि भाई मेरे लोग मरेंगे तो मैं वॉरफेयर नहीं खेलूंगा। वी डोंट स्टडी देम। व्हाई वी डोंट स्टडी देम? बिकॉज उनमें पढ़ने में मजा नहीं है ना, ग्रेटनेस नहीं है। वेयर इज अ टेरिटरी, एंड टेरिटरी नहीं है तो आपके आज के नेशन स्टेट के कंसेप्ट जो है ये पूरे कैसे होंगे? आज का नेशन स्टेट का कंसेप्ट इंडिया है, दैट्स व्हाई वी स्टडी मौर्यन। आज के नेशन स्टेट का कंसेप्ट इंडिया है, दैट्स व्हाई वी स्टडी मुगल। एंड ये इंपीरियल एटीट्यूड है। ये इंपीरियल एटीट्यूड बहुत ही कम लोगों में होता है। अशोका में था, अजात शत्रु में था, औरंगजेब में था। औरंगजेब के पापा ही देख लो, औरंगजेब के जो पापा रहे शाहजहां, अय्याश आदमी अगेंस्ट स्टेटस को, ढेर सारा पैसा अकबर छोड़ के गया इनके लिए। एंड ये भाई साहब फिर क्या करेंगे? इससे ताजमहल बनवाएंगे, शाहजहानाबाद बनवाएंगे, पिकॉक थ्रोन बनवाएंगे, कोई डांसर आ गया तो दे दिया उसको 1000 सुवर्ण मुद्रा। तो ये राजा का चॉइस होता है। एंड दैट्स व्हाई ये राजा का चॉइस जो है इसमें आपको वो पर्टिकुलर किंगडम जो है एम्पायर बनते हुए दिखाई देगा। एक किंग स्टेटस कोइस्ट है
तो ऑब्वियसली वो बड़े एम्पायर में कभी अपने आप को कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज दैट इज नॉट हिज पर्पज ना। उसका पर्पस क्या है कि बापदादा ने जो पैसे बना के रखे उसके ऊपर मजा मारो, जैसे शाहजहां ने औरंगजेब के पैसों के ऊपर मजा मार ली, सिंपल है। बट फिर ये एटीट्यूड हमको मौर्यंस या फिर मगध में बहुत रेयरली दिखाई दिया है। मगध के मेजोरिटी ऑफ द किंग की अगर हम लोग बात करें, ये सारे ही किंग जो है इंपीरियल एटीट्यूड वाले किंग थे। इनमें आपको क्रुएलिटी दिखाई देती है और इनमें वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी दिखाई देती है कि दे आर गोइंग टू टारगेट वन पर्टिकुलर किंगडम एंड वो किंगडम के ऊपर धावा बोल के उसको खत्म करना है। एंड खत्म करना है मतलब क्या है, तो ये बहुत अगली मैटर होता है। जब एक पर्टिकुलर राजा दूसरे राजा के एरिया पे अटैक करता है तो यूजुअल पैरामीटर क्या है उनको हराने के, सबसे पहले जो है आपको वहां के सारे रॉयल रेडिस का गैंग रेप करना है, ताकि उनका जो है मनोबल पूरा खत्म हो जाए। एंड आफ्टर आप उनको जो है अपने कोर्ट में अब बेसिकली कॉन्क्यूबाइन बना के रखो। देर आफ्टर आपको वहाँ के जितने भी रूलिंग एलाइट्स है वो सारे एलाइट का गला काटना पड़ता है, बिकॉज वो रूलिंग एलाइट लोकल पॉपुलेशन के लिए भगवान है, वो राजा है लोकल लेवल पे। तो उनका गला जब तक नहीं कटेगा लोग जो है कैसे मानेंगे उनके भगवान हार चुके हैं। उनके लिए भगवान शिव भगवान गणपति भगवान पार्वती नहीं है, उनके लिए भगवान अपना राजा है। राजा का गला आपको काटना पड़ेगा, उसके बिना तो आप जीत सकते ही नहीं हो। उनको काटना है एंड आफ्टर मेजोरिटी ऑफ द लोगों को वो एम्पायर के आपको स्लेवरी में कन्वर्ट करना है। ये होता है इंपीरियल एटीट्यूड, कि दूसरे एरिया में जाते हैं और उनको हराते हैं। एंड इसको अगर आपको सक्सेस करना है तो आपके पास होनी चाहिए मॉडर्न वेपनरी। ये मॉडर्न वेपनरी जो है मगध के पास थी। अल्टीमेटली महाजनपदा के राइज की जब हम बात करते हैं तो आयरन जो है ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ना। महाजनपदा में ओवर अ टाइम पर हम बात करेंगे कि मगध किंगडम इतना ग्रेट क्यों बना, बिकॉज ऑफ द आयरन। आयरन के वेपन अब आपने बनाए, आपके पास मेस थे, शील्ड थे, स्वॉर्ड्स थी, महाशीलकंटक, रथमुसला, ऐसी मल्टीपल नई नई आयरन टेक्नोलॉजी जो आपने ला के रखी थी, जिसके ऊपर लेटर ऑन हमको बातें करनी है। पॉपुलेशन आपको चाहिए, एग्रीकल्चर के साथ पॉपुलेशन का भी तो राइज होना चाहिए ना, तभी तो जाके आपके अर्बन सेंटर चल पाएंगे। आपके कंट्री में पॉपुलेशन ही नहीं है तो आपका अर्बनाइजेशन आगे कैसे चलेगा, अर्बनाइजेशन आगे चल ही नहीं पाएगा। एंड ऑब्वियसली फिर ये पर्टिकुलर प्रोसेस धीरे धीरे हम लोगों को अक्रॉस इंडिया में मेंशन या फिर इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई दी है। एट द एंड ऑफ द डे 600 बीसी ऑनवर्ड हमको ये दिखाई दिया है कि सारे ही महाजनपद जो है पूरे इंडिया को कैप्चर करने के लिए एक दूसरे का गला काटने में आ गए। एंड इसमें फाइनली मगध इज गोइंग टू बिकम विक्टोरियस। कुछ रीजन तो अभी मैंने आपको बताया, बट लेटर ऑन जो है मैं आपको इसके अलावा बहुत सारे और रीजन भी बताऊंगा कि आउट ऑफ 16 महाजनपदा जो यही रीजन की वजह से राइज हुए हैं, तो यही रीजन के एक्सेंचुएशन आपको मगध में कैसे दिखाई देते हैं। एंड मगध जो है ये इतना ज्यादा बड़ा एम्पायर या फिर किंगडम जो है किस तरीके का बना। एंड अब यही 16 महाजनपद जब एक एक करके इनके ऊपर हमको जाना है। ऑब्वियसली एक ही महाजनपद हमको काफी इलेबोरेटली देखना है, मगध। मगध के ऊपर तो हमको काफी इलेबोरेटली लेटर ऑन बात करनी है, बट फिर पहले हम क्या करेंगे, 16 के 16 महाजनपद जो है एक ऊपर ओवरऑल देखेंगे कि इनमें इंपॉर्टेंट डाटा क्या है। देर आफ्टर इनकी पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर को देखना है। एंड जब ये सारी चीजें खत्म होगी तो उसके बाद में मगध में हमको एंट्री करनी है। दैट्स आई टोल्ड यू, महाजनपद बेयर मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 डेज जो अपना खाएगा ही खाएगा, थोड़ा बड़ा है। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि विल स्टार्ट एक एक करके इनके जो किंगडम है उसकी बातें हम लोगों को करनी है। बट अगेन यहाँ पे जाने से पहले दोस्तों आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। एनीथिंग टिल हियर सो फार, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है तो बताओगे। ओके हाँ। एनीथिंग गाइस, एनीथिंग टिल हियर सो फार। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हम लोग लेटर ऑन देखेंगे ना जब मॉडर्न में जाएंगे तब। बट सर टेरिटरी कितनी भी एक्सटेंड हो जाए, डेवलपमेंट तो कैपिटल सिटी के पास ही होती। नहीं देखो यही पे तो आप फ्लॉन्डर कर रहे हो ना। कैपिटल सिटी भी तो अलग अलग होती है ना। कैपिटल सिटी जो है आपको बेसिकली सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुक तहसील लेवल पे दिखाई देती है। तो ऑब्वियसली इसको जो आप क्या बोलते हो, तो इसको जो स्पैटियल डेवलपमेंट बोला जाता है, कि आप डेवलपमेंट क्लस्टर बनाते हो एंड ये डेवलपमेंट क्लस्टर से फिर लोकल लेवल पे जो है डेवलपमेंट फैलता है। जैसे हर एक एरिया को मुंबई बनाने की जरूरत नहीं है, मुंबई मुंबई रहेगा,
मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ व्हाट, महाराष्ट्र। बट फिर मुंबई जैसी ही आप सिटीज जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डेवलप कर सकते हो ना। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, नासिक बनाया, सोलापुर बनाया, कोल्हापुर बनाया, नागपुर बनाया, या फिर यू कैन से दैट कि दिस वन वर्धा बनाया। ऐसे मल्टीपल सिटीज जो इन्होंने डेवलप कर दिया। ये सिटीज जो है सिटी है बट नॉट टू द स्केल ऑफ मुंबई, छोटे से कम लेवल पे है, एंड फिर वो कम लेवल पे डेवलपमेंट जो लोकल लेवल पे फैलता है। ये प्रोसेस एक्चुअल में मौर्यंस ने सबसे पहले चालू की कि सेंट्रल, प्रोविंस, देयर आफ्टर डिस्ट्रिक्ट, देयर आफ्टर तहसील एंड विलेज होने चाहिए। इनमें हम लोग अर्बन टाउन डेवलप करेंगे। अल्टीमेटली पाटलिपुत्र इनका सेंट्रल कैपिटल इन्होंने डेवलप किया ना। देयर आफ्टर फिर उसके पहले का राजगृह जो इनका सेंट्रल कैपिटल है वो भी आपने डेवलप किया। तो ऐसे मल्टीपल पैरामीटर होते हैं डेवलपमेंट के। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ओके, सिंपल। इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर सकते हो बट अनफॉर्चुनेटली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का आई भी नहीं पता ना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, डेवलपमेंट, ये सारे बजवर्ड्स नहीं हुआ करते थे तब। मोनार्की में हो आप, मोनार्की में राजा को जो है ग्लोरी दिखानी पड़ती है, राजा को अगर ग्लोरी दिखानी है तो बड़े बिल्डिंगों में ग्लोरी नहीं है, तो ग्लोरी जो है बैटल फील्ड पे होती है। दैट इज समथिंग दैट इज ऑलवेज रिवर्ट। अब राम भगवान रावण को नहीं हराते, राम भगवान अयोध्या में जो है 50-70 और 100 मंजिला अगर बिल्डिंग बांधते तो अब राम को भगवान बोलते क्या, यू टेल मी। वैसे ही अगर से फॉर एग्जाम्पल अगर कृष्ण भगवान वॉरफेयर में अगर जाके अपने लोगों को गाइड नहीं करते, दैट इज पांडवों को गाइड नहीं करते, एंड आफ्टर अधर्म का सत्यानाश नहीं करते, एंड कृष्ण भगवान जो है द्वारका को डेवलप करते, मथुरा को डेवलप करते, तो आप उनको भगवान मानते हैं, यू टेल मी। तो आपको आज के पैरामीटर उठा के उनमें नहीं लगाने। अगेन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वो टाइम पे पैरामीटर क्या है, ग्लोरी क्या है। आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय ग्लोरी, ब्राह्मण हो, ब्राह्मण ग्लोरी, एंड ग्लोरी कहाँ पे होती है, बैटल फील्ड पे होती है। राजा नीड्स बिगर वॉरफेयर यार टू थ्राइव। किंग डोंट नीड डेवलपमेंट टू थ्राइव, दे नीड बिगर वॉरफेयर। डेमोक्रेसी नीड्स डेवलपमेंट टू थ्राइव, monarchy always needs big warfare to thrive. I hope it is quite clear. Okay, anything guys, anything till here so far? Gradual development in Magध remained helpful for Ashoka later on, क्योंकि तब तक तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट काफी अच्छा, वो हम लोग बात करेंगे ना, धीरे धीरे करके वही वाले प्रोसेस के ऊपर जाना है। जब जाएंगे तब काफी इलेबोरेटली बातें करेंगे, बट पहले महाजनपदा को समझोगे, महाजनपदा के बाद जो है धीरे धीरे हम लोग मगध में उतरेंगे। ओके, क्लियर है दोस्तों? हाँ, आईएएस ऑफिसर बने तो याद करेंगे लोग हमें, कोई नहीं याद करेगा। यू टेल मी, 5 आईएएस ऑफिसर के नाम बताओ आप मुझे, राइट, जो आप जानते हो। इंडिया में देर आर बेसिकली राइट नाउ 7000 आईएएस ऑफिसर, आप उसमें से 5 बताओ। वो सोचने के लिए भी गूगल का हेल्प लेना पड़ेगा या फिर दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर डालना पड़ेगा, राइट। आपको याद रखना अपने आप को, तो यू नीड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, किंग, उसके अलावा और किसी को वैल्यू नहीं है, राइट, सिंपल। ओके, अगर मैं आपको ये भी अगर सवाल पूछूं ना कि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ से फॉर एग्जांपल कि दिस वन दैट इज मोरारजी देसाई, या फिर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, अर्लीस्ट टाइम पीरियड में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन था, आपको उनके नाम भी याद नहीं आएंगे। अलग अलग टेरिटोरियल किंगडम्स आर देयर। सबसे पहले तो अभी हम लोगों ने थोड़ा टाइम पहले ही देखा था कि पहले तो ये 16 इन नंबर है या नहीं, उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। एंड आफ्टर सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि ये जो महाजनपद जो है, ये महाजनपद जो है आपको हर एक जगह पे अलग अलग नजर भी आता है। एंड दैट्स व्हाई इग्नू में जो मेंशन करके रखा है उसी को हम लोग बेस बना के चलेंगे, एंड विल ट्राई टू गेज ये किंगडम जो है इसमें हम लोगों को किस किस तरीके का इंफॉर्मेशन दिखाई देता है। ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज महाजनपद हम लोगों को ओवरऑल पढ़ना है। तो हर एक किंगडम में आपको इलेबोरेट जाने की जरूरत नहीं, हर एक किंगडम के ऊपर एक एक दो दो पॉइंटर्स ही आपको याद रखना है। एंड सेकेंड जो है इनका ओवरऑल पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सिनेरियो आपको याद रखना है। तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन कि पहले किंगडम देखते हैं, किंगडम के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर बातें करेंगे, एंड आफ्टर वी विल एंटर इनटू पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एंगल। सबसे पहले ऑब्वियसली अंग किंगडम का रेफरेंस हम लोगों को दिखाई देता है। अंग किंगडम एज आई टोल्ड यू कि ये जो ईस्टर्न बिहार वाला एरिया है, अंग एंड आफ्टर वंग, ये दोनों अलग अलग किंगडम्स रहे हैं। अंग किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो अंग किंगडम का रेफरेंस हमको
ब्राह्मणिकल सोर्सेस में दिखाई दिया। ब्राह्मणिकल सोर्सेस डज नॉट रेफर वंग। वंग वाला जो एरिया है ये एक्चुअल में आउटसाइड ऑफ द पेल ऑफ इंडिया रहा है। इंडिया आपके बिहार में आते आते एक जमाने में खत्म होता था। बिहार के उस तरफ वाला जो एरिया है वो सारा जंगलों का एरिया है, एंड दैट्स आपको इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इतिहास जो है वैसे भी ज्यादा दिखाई नहीं देगा। इवन इन ऑप्शनल भी जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक टेक्निकल लिमिटेशन हमेशा रहेगा कि हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न एरिया पे ज्यादा जा नहीं पा रहे। क्यों जा नहीं पा रहे? बिकॉज आपकी ब्राह्मणिकल सोर्सेस ये हमको बताते हैं कि अंग के उस तरफ वाला एरिया जो ये भारतवर्ष में नहीं आता। आपने महाभारत में भी सुना होगा अंगराज कर्ण है, एंड कर्ण को जो है सबसे बाउंड्री वाला स्टेट जो है असाइन करके रखा हुआ था इवन बाय दुर्योधन, जब दुर्योधन ने कर्ण को जो है राजा बनाया। ऑब्वियसली अंग के उस तरफ वाला एरिया अगर भारतवर्ष के अंदर नहीं आता तो वाले एरिया में इंडिया के किंग एज सच कभी इंटरेस्ट लेते भी नहीं थे। एंड डेट्स आपको दिखाई देगा कि एंशियंट टाइम पीरियड एज वेल एज मिडियल टाइम पीरियड में बहुत ही रेयरली ईस्टर्न इंडिया या फिर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हम लोग का इतिहास जाता है। इनफैक्ट इट हैज रिमेन अ मैटर ऑफ फैक्ट कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो आपको दिखाई देता है रफली बंगाल अंडर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ये सारा एरिया एक जमाने में बर्मा के अंडर था। उनका इतिहास जो है ये बर्मा का इतिहास है। इट विल बी मुगल, एंड मुगल के बाद ब्रिटिशर्स जिन्होंने धीरे धीरे ये सारे ही एरिया जो है बर्मीज किंगडम से तोड़ के इंडिया में ज्वाइन करने का काम किया है। रीजन क्या है? देन ऑब्वियसली ब्राह्मणिकल लिटरेचर जो कभी भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को अगर आप पकड़ के चलोगे बंगाल के उस तरफ वाला एरिया इसको इंडिया का पार्ट नहीं मानता है, वो था भी नहीं एक्चुअल में। अब मॉडर्न इंडिया आते आते आपको पता चलेगा कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया किस तरीके से इंडिया में जो ज्वाइन किया गया, बट वो मॉडर्न इंडिया का पार्ट है। सो नो एंशियंट मिडिवल में नॉर्थ ईस्टर्न का डिस्कशन एज सच। अगर हम लोग अंग की बात करते हैं तो इनकी कैपिटल रही है चंपा, विच इज इन मुंगेर एंड भागलपुर रीजन इन बिहार। अलग अलग सेटलमेंट्स हमको मुंगेर एंड भागलपुर वाले एरिया में दिखाई दिए जिनको हम लोग असर्टन करते हैं कि ये चंपा वाला एरिया जब हो सकता है, बट कॉन्ट्रोवर्शियल है, दैट्स वाई दोनों डिस्ट्रिक्ट याद रखोगे। डिस्क्रिप्शन की अगर बात करते हैं तो दे आर नोन फॉर देयर ट्रेड एंड कॉमर्स। ये ट्रेड एंड कॉमर्स वाला जो है सारा का सारा एरिया रहा है। क्यों? बिकॉज इन्हीं के अंडर कहीं ना कहीं तो एंशियंट इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट रहा है, दैट इज ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति वाला जो ट्रेडिंग पोर्ट रहा है ये ऑब्वियसली महाजनपदा के अंडर वाला ट्रेडिंग पोर्ट माना जाता है। एंड ताम्रलिप्ति की अगर हम लोग बात करते हैं देन ऑब्वियसली ताम्रलिप्ति वाला जो एरिया है इट इज बेसिकली द ट्रेडिंग पोर्ट जो इनके अंडर तो आता ही था, बट उत्तर पथ का जो एकदम टिपिंग पॉइंट भी माना जाता था। उत्तर पथ इसके ऊपर हम लोग जब इकोनॉमिक्स में जाएंगे तब काफी इलेबोरेटली बात करेंगे, बट ताम्रलिप्ति से ही आपको जो है एंशियंट टाइम पीरियड में चाइना की कनेक्टिविटी मिलती थी। ताम्रलिप्ति से आप पहले स्ट्रैट ऑफ मलाक्का में जाओगे, स्ट्रैट ऑफ मलाक्का में जो उस तरफ चाइना की तरफ जाओगे। देर आफ्टर ऑब्वियसली अंग का रेफरेंस हम लोगों को लेटर वैदिक पीरियड में ही दिखाई दिया है। लेटर वैदिक पीरियड में क्यों दिखाई देगा? अर्ली वैदिक पीरियड हमने पहले ही देखा था, सप्त सिंधु वाला रीजन है। लेटर वैदिक पीरियड में जो है हम लोगों को फिर अंग के रेफरेंस जो मिलते हुए दिखाई दिए हैं। एंड इसके अलावा जो है ये पर्टिकुलर एरिया अनेक्स करने का काम जो है मगध किंगडम के पहले रूलर दैट इज बिंबिसार करेंगे। बिंबिसार ने अपने जिंदगी में एक ही बैटल खेला एंड दैट पर्टिकुलर बैटल वाज द कैप्चर ऑफ द अंग। अंग किंगडम को कैप्चर करने का काम जो है बिंबिसारा ने किया। ये वाला जो डाटा है इसको भी थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। हमारे पास बहुत ही स्कैंटी डाटा है कि कौन सा किंगडम कौन से किंग ने जो है कैप्चर किया, बट जहां जहां पे अवेलेबल है वो एज अ फैक्चुअल पर्पज में आपको लेना पड़ेगा। यूजुअली प्रीलिम्स में ऐसे वाले जो सवाल है वो आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली मगध, जिनके ऊपर फर्दर 3 से 4 लेक्चर अपने जाएंगे ही, बट अभी के लिए इतना याद रखना है कि अगर हम लोग मगध की बात करें तो राजगृह was their initial capital and later on this capital was shifted to पाटलिपुत्र by उदयन। इनिशियल टाइम पीरियड में राजगृह कैपिटल है, लेटर ऑन जो है पाटलिपुत्र कैपिटल है। एंड इनके कैपिटल सिटी का जो लोकेशन है इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मगध कभी हार नहीं पाया। ऑब्वियसली ये वन ऑफ द फॉर्मेटिव टाइम पीरियड है मोनार्की का। एंड मोनार्की में जब वॉरफेयर होते हैं तो एक किंगडम हार गया, ये हम लोग कब कंक्लूड करते हैं? ये हम लोग तब कंक्लूड करते हैं जब उनकी कैपिटल गिर गई। कैपिटल अगर हारी है तो वो किंगडम हारा है, दैट इज व्हाट वी कंसिडर। कैपिटल नहीं आ रही है तो किंगडम नहीं आ रहा है ना, बट वो कैपिटल को हराना काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट या फिर मुश्किल रहा है। यू कैन से दैट डिफिकल्ट टास्क रहा है एज फार एज मगध इज कंसर्न। मगध की राजगृह नाम की कैपिटल जो इसके सराउंड में आपको 5 हिल्स दिखाई देंगे। एंड ऑब्वियसली इन द माउंटेनस वॉरफेयर जो हिल टॉप पे बैठा हुआ है उसको एडवांटेज रहेगा। हिल टॉप पे हमेशा मगध रहता था। एंड धीरे धीरे इन्होंने जब अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र में ये की शिफ्ट की तो पाटलिपुत्र हैज बीन सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन रिवर। गंगा एंड सोन रिवर के कॉन्फ्लुएंस में आपको पाटलिपुत्र दिखाई देगा। तो जब दो बड़े रिवर आपके एरिया को आजू बाजू से सराउंड कर रहे हैं
तो आपकी कंट्री के ऊपर या फिर आपके कैपिटल के ऊपर अटैक कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एस्पेक्ट जो है रहा है। फर्दर हम लोगों ने देख के भी रखा हुआ है कि पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म जो है मगध में काफ़ी अच्छा खासा चली। पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म की बात करें तो हमने मल्टीपल किंग्स के ऊपर अभी ग्लिम्स भी लेके रखे थे। सबसे इंपॉर्टेंट तो अजातशत्रु है, अशोका जैसे रूलर इनके पास रहे हैं। दिस आर द क्रूअल रूलर, दिस आर द इंपीरियल रूलर टू द हाईएस्ट डिग्री दैट यू कैन टॉक। इनको बस एक ही चीज पता थी कि अपनी दुश्मन टेरिटरी के लोगों को खत्म करना, वो टेरिटरी को अपने टेरिटरी में अटैच करना। तो ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट जो है ये रहा है। फर्दर मगध एम्पायर की अगर हम बात करें तो इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम अंग बाय द रिवर ऑफ चंपा। मगध के बाजू में ही आपको अंग दिखाई देगा ना। अभी हम लोगों ने मैप पे भी ये सारे किंगडम जो है देख के रखे। मैप हमेशा जो है दिमाग के बाजू में रखोगे। मगध एंड thereafter फिर अंग, ये दोनों के बीच में जो है बस एक चंपा नाम की रिवर है दैट ऑलवेज एक्टेड एज अ सेपरेटिंग पॉइंट, वी कैन से दैट। एंड ऑब्वियसली फिर बुद्धा यहीं पे कैवल्य अचीव करेंगे। सिर्फ बुद्धा ही नहीं, तो जितने भी हेटेरोडॉक्स रिलीजन है सारे आपको मगध में ही बनते हुए दिखाई देंगे। सारे ही हेटेरोडॉक्स रिलीजन मगध में क्यों बन रहे हैं? बिकॉज मगध के रूलर्स ने वो अलाउ करके रखा। मगध के रूलर्स ने अलाउ क्यों किया, इसका रीजन हम लेटर ऑन देखेंगे। बट इट हेल्प देम टू क्रिएट दैट लिबरल एटमॉस्फियर जो आपको अनेक्सेशन में मदद दे रहा है। जब आप एक एरिया से उठ के दूसरे एरिया में जाके अनेक्सेशन करते हो तो अनेक्सेशन का पर्पस भी आपके लोग पूछेंगे। आपके लोग पूछेंगे ना कि भाई वो एरिया तो पहले ही डिग्रेडेड एरिया, क्यों अनेक्स किया जा रहा है? तो ये एस्पेक्ट जो है इसको आपको मैनेज करना है तो लिबरल एटमॉस्फेयर लगेगा। लिबरल एटमॉस्फेयर में ही आप अपने लोगों को समझा पाओगे कि भाई वो वाले एरिया में अपने को अपना डेवलपमेंट देना है एंड वहां से रिसोर्स जनरेट करके उनका एक्सप्लॉयटेशन भी करना है, तभी लोग समझेंगे। अदरवाइज पीपल आर वॉर मॉन्स्टर, पीपल बोलेंगे अगर हराया है सबका ही गला काटो, खत्म कर दो। तो दैट पर्टिकुलर एटीट्यूड मस्ट नॉट बी देयर एंड दैट्स व्हाई फिर ये एक एस्पेक्ट जो है मगध में काफी सिग्निफिकेंट रहा है। देयर आफ्टर फिर राज्य किंगडम इज देयर। राज्य किंगडम की अगर हम बात करें तो इनको एंशिएंट टाइम पीरियड में गण संघ बोला जाता था। एक होता है गण संघ एंड दूसरा होता है मोनार्की। ये पहले के जो दो किंगडम है ये दोनों किंगडम जो है मोनार्की रहे हैं। बट फिर अगर हम लोग वाज्जी की बात करें, वाज्जी को वृज्जी भी बोला जाता है। तो वाज्जी या फिर वृज्जी, ये भी मैंने आपको पहले बता के रखा था कि ये वर्ड में डिफरेंस क्यों है। आप संस्कृत में ले रहे हो या फिर प्रकृत में ले रहे हो, इसमें ये डिफरेंस आएगा। र का प्रोनाउंसिएशन प्रकृत लैंग्वेज में नहीं होता। मैंने आपको ये भी बता के रखा था कि प्रकृत लैंग्वेज का भी एक्चुअल नाम पक्कित है। पक्कित को आपने प्रकृत कर दिया जब आपने संस्कृत में उसको प्रोनाउंस करना चालू किया। र ये प्रोनाउंसिएशन संस्कृत लैंग्वेज का है। इंडिजीनियस या फिर देसी लैंग्वेजेस में आपको र का प्रोनाउंसिएशन ज्यादा नहीं दिखाई देता है। तो ये वाजी है अकॉर्डिंग टू प्रकृत लिटरेचर। बट अगर आप संस्कृत लिटरेचर में देखोगे तो इनको व्राजी नाम से आपको जो है लिखा हुआ दिखाई देगा। तो व्राजी किंगडम इज ऑल्सो देयर और ये क्या रही है, गणसंघ है। गणसंघ के ऊपर अभी थोड़े टाइम में हम लोग काफी इलेबोरेट डिस्कशन करेंगे। बट ये कॉन्फिडरेसी है, कॉन्फिडरेसी ऑफ द 8 क्लैंस इसको माना जाता है। हुआ क्या, 8 अलग अलग ट्राइब एक साथ आई एंड ये 8 अलग अलग ट्राइब ने अपना एक बड़ा किंगडम बना दिया। यहाँ पे जब जब डिसीजन मेकिंग होंगे तो वो 8 ट्राइब के लीडर जो एक साथ आएंगे, बैठेंगे एंड आफ्टर अपने डिसीजन लेंगे। 8 ट्राइब में से आपको सिर्फ 3 ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनके लिए विच यही रही है, दैट इज वैशाली। वैशाली जो है जिनकी कैपिटल रही है, सॉरी लिच्छवीस ट्राइब का नाम है, सॉरी। तो लिच्छवी जो रहे हैं वैशाली के, वैशाली इज द नेम ऑफ देयर कैपिटल एंड लिच्छवी इज द नेम ऑफ ट्राइब। तो ये लिच्छवी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब रही है। ये सबसे फेरोशियस ट्राइब मानी जाती है, वॉरफेयर वाली ट्राइब मानी जाती है। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्राइब अगर इनकी रहेगी तो इट वॉज जंत्रिका। जंत्रिका के ऊपर अभी हमने बात करके रखी थी कि जंत्रिका वाला जो एरिया है इट बिलोंग टू वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर अगर प्रीस्टली क्लास में नहीं आते तो ऑब्वियसली जंत्रिका क्लैन के लीडर बनते। एंड आफ्टर तीसरा इंपॉर्टेंट किंगडम रहा है या फिर ट्राइब रही है, सॉरी, दैट इज विदेहा। विदेहा जो है ये मिथिला वॉज देयर कैपिटल एंड विदेहा मिथिला ये वाले टर्म जो है राजा जनक एंड राजा जनक के साथ साथ ये अल्टीमेटली राजा सीता माता के साथ जो एट्रीब्यूट किए गए हैं एट अ लेटर पीरियड ऑफ टाइम। बट सीता माता की जो कैपिटल रही है दैट इज मिथिला एंड इनके ट्राइब का एक्चुअल नाम दैट इज विदेहा। इनके रेफरेंस भी हम लोगों को जो है वाज्य किंगडम में दिखाई दिया। बट अगेन वही वाला प्रॉब्लम है कि बस इन्होंने जो है मेंशन करके रखा, बट ये लोग कभी मेंशन नहीं करेंगे सीता माता के बारे में। सीता माता रामायण में लिखा गया, रामायण गुप्ता में लिखा गया एंड दैट्स रामायण को हम लोग माइथोलॉजी मानते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली एंशिएंट टाइम पीरियड का नॉलेज डिराइव करके उसमें माइथोलॉजिकल कैरेक्टर डालने का काम जो ये पुराण ने किया हुआ है गुप्ता पीरियड ऑनवर्ड। बट इन एनी वेज ये 3 इंपॉर्टेंट जो है किंगडम रहे हैं। अल्टीमेटली ये सारे ही 8 ट्राइब को खत्म करके
वाजी किंगडम को मगध में जोड़ने का काम जो है अजातशत्रु करेंगे। एज आई टोल्ड यू कि अजातशत्रु वाज अ वेरी फेरोशियस रूलर, इसके ऊपर भी हम लोगों को लेटर ऑन पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम जो रही है मल्ल। मल्ल भी एक गण संघ ही रहा है। गण संघ को आप रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलोगे, ये हिस्टोरियोग्राफी है जो थोड़े टाइम में हम लोगों को कवर अप करनी है, बट ये गण संघ रहा है। एंड मल्ल रिपब्लिक इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मल्ल रिपब्लिक की दो कैपिटल है, एक है पावापुरी एंड दूसरी है कुशीनारा, जिसको कुशीनगर भी बोला जाता है। एंड पावापुरी कुशीनगर इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज गौतम बुद्धा जो है इनको महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण मतलब इनका डेथ, ये जो है कुशीनगर में मिला। एंड आफ्टर अगर हम लोग इनकी बात करते हैं, दैट इज बेसिकली दिस वन, दैट इज वर्धमान महावीर, तो इनको महापरिनिर्वाण जो है ये पावापुरी में मिला। तो गौतम बुद्धा एंड आफ्टर वर्धमान महावीर जो है ये दोनों को अपना जो एंड है ये कहीं ना कहीं तो यही पर्टिकुलर किंगडम में मिला हुआ है। फर्दर व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये किंगडम को भी खत्म करने का काम अजातशत्रु ने ही किया। It was only after Ajatashatru had elaborately defeated and thereafter subdued this particular kingdom, यहाँ पे आपको धीरे धीरे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आते हुए दिखाई देगा। एंड गौतम बुद्धा के पास तो हमारे पास क्रेडिबल एविडेंसेस है कि अजातशत्रु ने इनको जैसे ही हरा दिया, उसके बाद में गौतम बुद्धा ये एरिया में आए एंड यहाँ पे जब अपना धर्म प्रचार कर रहे थे तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी ही डाइड। एंड ये एस्पेक्ट जो है ये किंगडम को सिग्निफिकेंट बनाते कि अगर दो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी आपके किंगडम में मरी है या फिर आपके किंगडम में उनको महापरिनिर्वाण मिला हुआ है, तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट। बट ये भी याद रखोगे कि ये लोग बेफिजूली के फंस गए। इनके दोस्त हुआ करते थे व्राजी, एंड दैट्स व्हाई जैसे ही व्राजी के ऊपर अजातशत्रु ने अटैक किया, इट वाज दिस पीपल जिन्होंने यूनिलैटरली अजातशत्रु पर अटैक किया। तो अजातशत्रु छोड़ेगा थोड़ी ना आपको। अजातशत्रु ने व्राजी को भी खत्म कर दिया एंड आफ्टर मल्ल जो है इनको भी खत्म कर दिया। देर आफ्टर काशी, काशी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पूरे महाजनपद का सबसे इंपॉर्टेंट अर्लीस्ट किंगडम माना जाता है। जब महाजनपद आज इनिशियल लेवल पे क्रिएट होने चालू हुए तो इट इज वाइडली कंसिडर कि काशी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट किंगडम। काशी को हराने का काम कोशाला करेंगे एंड कोशाला को हराने का काम एज आई टोल्ड यू अजातशत्रु या फिर मगध करेगा। अजातशत्रु ने अपने चाचा दैट इज प्रसेनजीत जो रूलिंग किंग थे कोशाला के, इनको खत्म करने का काम किया था। बट इन एनी वेज दिस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम इन द इनिशियल टाइम पीरियड। अगर हम लोग इनकी बात करें, इनकी कैपिटल जो है इट वाज वाराणसी। वाराणसी को वाराणसी इसीलिए बोला जाता है बिकॉज वरुण एंड अस्सी रिवर के बैंक के ऊपर ये सिटी है, दैट्स व्हाई वरुण अस्सी वाराणसी। एंड ये पर्टिकुलर किंगडम की अगर बात करें तो इट वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन इन द एंशिएंट टाइम पीरियड। बुद्धिज्म में जब हम जाएंगे तब मैं आपको एक इलेबोरेट एस्पेक्ट बताऊंगा कि भाई इंडिया के पहले स्तूप विहार एंड लेटर ऑन टेम्पल इंस्टीट्यूशन जो है सारे ट्रेडिंग टाउन के ऊपर ही आए। बिकॉज जब आपने स्तूप विहार बनाए एंड आफ्टर टेम्पल बनाए तो इनके मल्टीपल रोल रहे हैं, बट इनका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिलीजियस रोल क्या है, धर्म को प्रचार करवाना। बट धर्म प्रचार करने के लिए आपको लगता है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द मनी, पैसे के बिना धर्म का प्रचार हो पाएगा क्या? जैसे आज के टाइम पीरियड में मुस्लिम एंड आफ्टर क्रिश्चियन मिशनरीज आपको इंडिया में दिखाई देंगे। वो लोग क्या करते हैं, 2000 रुपए राइस बैग देके हिंदू लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करवाते हैं, बट पैसे तो लगते हैं ना। व्हाट टोल्ड यू कि एंशिएंट टाइम पीरियड में पैसे नहीं चलते थे, यू नीडेड मनी। एंड ये पैसा आपको मिलेगा कहाँ पे, विलेज लेवल पे या फिर ट्रेडिंग टाउन। ट्रेडिंग टाउन में, ट्रेडिंग टाउन में जो एक पर्टिकुलर रिलीजन का बंदा बैठा हुआ है वो क्या करेगा, अपने धर्म के इंस्टीट्यूशन को ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ दान दक्षिणा देगा ना। एंड दैट्स व्हाई जितने भी इंपॉर्टेंट विहार है, स्तूप है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम टेम्पल है, ये आपको इंडिया के कैपिटल सिटी में ही आते हुए दिखाई देंगे। जैसे आपको इंडिया के एंशिएंट मोस्ट टेम्पल कहाँ पे दिखाई देते हैं, मथुरा, मथुरा एक कैपिटल टाउन था। उज्जैन कैपिटल टाउन रहा है। कांची तंजाउर कैपिटल टाउन रहा है। तक्षशिला कैपिटल टाउन ही रहा है। तो ये सारी चीजें जो है उसी पॉइंट के ऊपर दर्शाती है कि अगर आपके सिटी को इम्पोर्टेंट बनना है तो ट्रेडिंग टाउन होना इम्पोर्टेंट है। ट्रेड है तभी धर्म है। अगर बंदे के पास खाने को 2 वक्त का खाना नहीं है तो बेचारा कहाँ दान दक्षिणा करेगा, एंड फिर कैसे टेम्पल या फिर अर्लियर स्तूप विहारा वहाँ पे फ्लरिश होंगे। तो यहाँ पे हमको वही दिखाई देता है। अल्टीमेटली वाराणसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वाराणसी इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स कॉटन मार्केट एंड आफ्टर हॉर्स मार्केट। जो मॉन्ग एंड प्रिसाइजली बुद्धिस्ट मॉन्ग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लोथ पहना करते थे पुराने जमाने में, एंड वो क्लोथ को बोला जाता है कषाय। यूजुअली ऑरेंज कलर का क्लोथ होता था एंड ये पर्टिकुलर क्लोथ का सबसे बड़ा मार्केट माना जाता था वाराणसी। धीरे धीरे करके ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर किंगडम को जो है खत्म करने का काम जो है कौन करेगा, कोशाला। एंड कोशाला ने ही अल्टीमेटली फिर ये पर्टिकुलर किंगडम जो है एज अ यू कैन से दैट कि डाउरी दे के रखा था बिम्बिसार।
बिम्बिसार को जो है ये पर्टिकुलर एरिया एज अ डाउरी मिला, दैट्स व्हाई गौतम बुद्धा कुड एंटर्ड इनटू वाराणसी वाला एरिया, एंड वाराणसी के बाजू में ही सारनाथ है, वहां पे ही हैड गिवन हिज फर्स्ट सेरेमनी। सारनाथ में ही आपको फिर जो है धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा जो अर्लिएस्ट लेवल पे दिखाई देगी, उसके ऊपर भी लेटर ऑन हम लोग काफी इलैबोरेटली बात करेंगे। बट जैसे ही बिम्बिसारा का मर्डर अजातशत्रु ने किया, अपनी ही बेटे ने किया, एंड देन आफ्टर बिम्बिसारा की वीडो मतलब अजातशत्रु की मदर रोते रोते गई अपने भाई के पास प्रसेनजित, प्रसेनजित ने पहले काशी वाला एरिया वापस अपने पास ले लिया। बट लेटर ऑन जो बड़ा वॉरफेयर हुआ प्रसेनजित कोशालन किंगडम एंड देन आफ्टर फिर अजातशत्रु के बीच में, इसमें प्रसेनजित ही खत्म हो गया। एंड प्रसेनजित खत्म होने के बाद ये सारा ही एरिया कोशाला हो सकता है एंड देन आफ्टर काशी हो सकता है। अजातशत्रु के अंडर फाइनली वी कैन से दैट कि ये यू कैन से मगध किंगडम के अंडर जो आया। एंड ऑब्वियसली दैट ब्रिंग्स मी टू कोशाला। कोशाला की अगर बात करते हैं तो ये काफी सिग्निफिकेंट है, एंड इनके ऊपर जो थोड़ा 1-2 मिनट का डिस्कशन हमको एक्स्ट्रा करना भी है। तो यहाँ पे जाने से पहले आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि बस एक एक दो दो तीन तीन लाइन में ही आपको एक किंगडम को जो है थोड़ा बहुत समझना है। यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है देन यू विल लेट मी नो, अदरवाइज आई विल बी एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट महाजनपद और किंगडम आई कैन से दैट इज कोशाला। सो एनीथिंग टिल हियर सो फार, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट रहेगा देन यू विल लेट मी नो। एनीथिंग टिल हियर सो फार गाइस? Clear? Everything is clear? Perfect. Good. If everything is clear, then I'll be taking it forward. Okay? Simple. Next, कोशाला. Now, कोशालन किंगडम जो है ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रही है। इनफैक्ट कोशालन किंगडम का जो है एक डायरेक्ट कनेक्शन जो राम भगवान के साथ भी हम लोगों को दिया गया है। इनफैक्ट पुराण ने ही ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है खड़े करके रखे हैं। जब पुराणिक लिटरेचर गुप्ता टाइम पीरियड में लिखे जाएंगे तो हमने देखा था कि पुराण लिटरेचर में 18 महापुराण वुड बी देयर, एंड ये 18 महापुराण का जो एक हिस्सा है वो बाय एंड लार्ज पकड़ के चलो वो है आपका तीर्थ महात्म्य। एंड तीर्थ महात्म्य के साथ जो दूसरा आपका हिस्सा है दैट पर्टिकुलर हिस्सा यू कैन क्लियरली से वो किसके ऊपर है, देन ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर हिस्सा आपको दिखाई देगा इसके ऊपर है, दैट इज योर दिस थिंग दैट इज वंशावली। एंड ये वंशावली में ही हम लोगों को अर्लिएस्ट लेवल पे रामायण के जो है रेफरेंस मिले हैं। बट रामायण के रेफरेंस में ऑब्वियसली राम भगवान की कैपिटल मानी गई है दैट इज अयोध्या। अयोध्या जो है इट वॉज नथिंग बट द कैपिटल ऑफ राम भगवान। एंड अगर अयोध्या राम भगवान की कैपिटल है तो इसके ऊपर हमने पहले भी बातें करके रखी थी कि जब हम लोग अयोध्या की बातें करते हैं तो कोई भी हिस्टोरिकल सोर्सेस में हम लोगों को जो है अयोध्या कैपिटल होने के एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को अयोध्या के बाजू में जो है एक कैपिटल टाउन दिखाई दिया है दैट इज श्रावस्ती, एंड ये श्रावस्ती जो है फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजन ऑलवेज हैड द स्टेटस ऑफ कैपिटल। इनफैक्ट कोशाला की भी अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली इट वॉज श्रावस्ती। मगध के पास हमारे जितने सोर्सेस है बुद्धिस्ट एंड आफ्टर ब्राह्मणिकल एंशियंट सोर्सेस है, सब जगह पे हमारे पास एक क्रेडिबल एविडेंसेस है कि कोशाला की जो कैपिटल रही है वो श्रावस्ती ही रही है। बट पुराण ने जब नई वंशावली बनाई तो नई वंशावली में अल्टीमेटली कोशालन किंगडम जो है इनकी कैपिटल को शिफ्ट करके अयोध्या में रख दिया। अगर हम लोग पुराण के पहले के सोर्सेस में जाते तो सब जगह पे इट इज मेंशन, अभी मैंने आपको बताया त्रिपिता का सूत्र लिटरेचर भी हो सकते हैं एंड आफ्टर इवन बेसिकली पाणिनि का अष्टाध्यायी तक हो सकता है। सब जगह पे हम लोगों को जो है कोशाला की कैपिटल श्रावस्ती दिखाई दी है। बट फिर धीरे धीरे कोशाला की कैपिटल आपने अयोध्या में शिफ्ट करनी चालू कर ली, एंड वो सिर्फ लिटरेरी बुक्स में हुआ जब आपने नई वंशावली बनाई। ये वंशावली जब आपने बनाई तो वंशावली में आपने जो है एंशियंट कोशालन किंगडम का जो है जिक्र किया, एंड कोशालन किंगडम के जितने भी रूलर है इनको अयोध्या का आपने रूलर बना दिया। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली जब आपने रामायण लिखा एंड राम भगवान को आपने अयोध्या से एट्रीब्यूट किया तो ऑब्वियसली राम भगवान आप बोल तो रहे हो वो रघुकुल वंश है, बट फिर रघुकुल वंश आपने बोला तो सही, रघुकुल का कोई भी हिस्टोरिकल रेफरेंस है ही नहीं। एंड दैट्स वाई धीरे धीरे करके जो लेटर वर्जन रहे
किसके? तो ऑब्वियसली रामायणा की। ये लेटर वर्जन ऑफ द रामायण जो है, इसमें आपको बहुत जगह पे दिखाई देगा कि राम भगवान जो ये कोशालन है। एंड ये कोशालन है, आपने किस बेसिस पे बोला? बिकॉज पुराण ने ही अल्टीमेटली जो नई वंशावली क्रिएट की, वहां पे बेसिकली कोशाला डायनेस्टी को जो है आपने अयोध्या से एट्रीब्यूट करना चालू किया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अयोध्या में हम लोगों को इवन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में अगर जाते हैं तो किसी भी तरीके का डेवलपमेंट जो है इवन इन 600 बीसी के अप्रोक्सीमेटली नहीं दिखाई देता है। इट वॉज नेवर अ कैपिटल टाउन आर्कियोलॉजिकल वाइज। कैपिटल टाउन मतलब आपको एनबीपीडब्ल्यू कल्चर वहाँ पे काफी इलेबोरेटली दिखाई देना चाहिए। कैपिटल टाउन का मतलब क्या है कि आपको एक एटलीस्ट बेयर मिनिमम सेटलमेंट जो है वहाँ पे दिखाई देनी चाहिए। आर्कियोलॉजी वाइज जो हम लोगों को इवन 600 बीसी के लेयर में भी अयोध्या में कुछ नहीं मिला है। फर्दर राम भगवान का कोई भी रेफरेंस जो है प्रसेनजीत या फिर प्रसेनजीत के साथ इनके जो दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर है जैसे विदुधभा, इनमें भी हम लोगों को नहीं दिखाई दिया है। इसके ऊपर का प्रॉब्लम भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ओवर अ टाइम पीरियड यहाँ पे अजात शत्रु रूलर बना। अजात शत्रु रूरल बनने के बाद यही वाला एरिया जो है ओवर अ टाइम पीरियड यू कैन से दैट कि इसके अंदर भी आया, दैट इज नंदा डायनेस्टी के अंदर आया, मौर्यन डायनेस्टी के अंदर आ गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो शुंगा रूलर के अंदर भी आया। शुंगा रूलर में एक बहुत बड़ा रूलर हुआ करता था जिसका नाम था धनादेवा। एंड धनादेवा के अयोध्या में हम लोगों को इंस्क्रिप्शन भी मिले हैं, बट इवन इन दैट इंस्क्रिप्शन हम लोगों को राम भगवान का कहीं पे नाम नजर नहीं आता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द हिस्टोरियन एज वेल एज आर्कियोलॉजिस्ट कि रामायण में जो रेफरेंसेस देके रखे हुए हैं इट स्टार्ट्स आउट ऑफ नोवेयर समवेयर अराउंड 300-400 एडी। 300-400 एडी के पहले के हम लोग जितनी भी सोर्सेस देखते हैं वो सोर्सेस में राम भगवान का कहीं जिक्र ही नहीं है। अभी तक हमने वेद देखा, त्रिपिता देखा, त्रिपिता में बहुत सारे गॉड का क्रिटिसिज्म अवेलेबल है। एंड आफ्टर इवन अगर हम लोग बात करते हैं तो मैंने आपको सूत्र लिटरेचर बताया, कहीं पे जिक्र नहीं है। आर्कियोलॉजिकल वाइज भी हम लोगों को कुछ भी एविडेंस जो है ग्राउंड के अंदर नजर नहीं आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि चलो हम मान लिया जाट शत्रु नंदा एंड आफ्टर मौर्यन ये बायनलाज एंटी हिंदू रूलर रहे हैं, बट जो सबसे बड़ा प्रो हिंदू रूलर रहा है दैट इज इवन शुंगा डायनेस्टी। ये पर्टिकुलर डायनेस्टी के अंदर जो खुद अयोध्या में रूल भी कर रही थी, तो वो डायनेस्टी के अंदर भी हम लोगों को किसी भी तरीके के सोर्सेज जो है जो राम भगवान का जिक्र कहीं करी हमको दिखाई नहीं दिए। इनिशियल टाइम पीरियड में कोशालन इनके ऊपर जब रिसर्च हुए तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने जो है बहुत ही इलेबोरेट लेवल पे ये क्लेम करना चालू किया कि ये जो प्रसेनजीत नाम के जो किंग है, ये प्रसेनजीत नाम के किंग जो है राम भगवान के वंशज है। बट लेटर ऑन मच टू देयर चैग्रीन दे रियलाइज कि भाई प्रसेनजीत खुद जो है हार गया एट द हैंड ऑफ यू कैन से मगध। एंड तब जाके जो है नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने इसके ऊपर रिसर्च किया। एंड रिसर्च करने के बाद जो है उन्होंने ही एक्सेप्ट करना चालू किया कि प्रसेनजीत राम भगवान का कोई लेना देना नहीं है। एंड इसके ऊपर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने अब ये सारे क्लेम करके रखे कि आर्कियोलॉजिकली कोई एविडेंसेस नहीं है। गुप्ता टाइम पीरियड में ये सारी चीजें जो है लिखी गई। एंड गुप्ता टाइम पीरियड मतलब रफली 300 एडी ऑनवर्ड। तो रामायण, राम भगवान, अयोध्या, ये रेफरेंसेज जो है अगर हम लोग हिस्टोरिकली जाते हैं तो ये एरिया एक जमाने में जो है कोशाला के अंडर था। कोशाला में राम भगवान के कोई रेफरेंसेस नहीं है। देर आफ्टर ये एरिया मगध के अंडर आया, मगध ने भी कोई रेफरेंसेस नहीं दिए। एंड देर आफ्टर ये एरिया जो है शुंगा डायनेस्टी के अंदर आया। शुंगा डायनेस्टी के रूलर्स ने तो यहाँ पे अपने इंस्क्रिप्शन तक छोड़ के रखे, बट वहाँ पे भी किसी भी तरीके का जिक्र नहीं है। एंड दैट्स व्हाई इट बिकम्स रियली हार्ड टू फैथम कि राम भगवान सही में थे और वो अयोध्या के ऊपर रूल किया करते थे। बिकॉज अगर वो सही में थे एंड कर रहे थे तो इतने बड़े बड़े ग्रेट हिंदू रूलर जो अयोध्या के ऊपर राज कर रहे थे उन्होंने अपने इतने बड़े भगवान का जो है कहीं ना कहीं तो जिक्र छोड़ना चाहिए था, बट वो नहीं छोड़ा है। अगर नहीं छोड़ा है तो ये माइथोलॉजी बन गया। बट अगेन एज आई हैव टोल्ड यू कि माइथोलॉजी का मतलब हमने रिफ्यूट नहीं किया, रिसर्च चल रहा है। कभी कोई डाटा अगर इसके ऊपर अगर हमको मिलता है तो वी कैन ऑब्वियसली ब्रिंग इट अंडर हिस्ट्री। बट हिस्टोरिकल सोर्सेस हमको क्या इन्फॉर्मेशन दिखाई देते हैं? देन ऑब्वियसली हिस्टोरिकल सोर्सेस में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है कि सबसे पहले जो है ये पर्टिकुलर किंगडम एक आर्डेंट हिंदू किंगडम रहा है। आर्डेंट हिंदू किंगडम होने की वजह से ही बुद्धिस्ट सोर्सेस एंड जैन सोर्सेस बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इनफैक्ट बुद्धिस्ट सोर्सेस ने बस गाली गलौज करना ही बचाया था इसके ऊपर। क्यों? बिकॉज जैसे ही फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि अगर हम लोग बात करते हैं वो इंस्टेंस ही इंपॉर्टेंट है जो 492 बीसी के अप्रोक्सीमेटली हुआ। अजात शत्रु ने अपने पापा को खत्म कर दिया। एंड अजात शत्रु ने जैसे ही अपने पापा दैट इज बिंबिसार का मर्डर कर दिया, बिंबिसार के ब्रदर इन लॉ थे ना किंग प्रसेनजीत, एंड ये किंग प्रसेनजीत जो बिंबिसार के यू कैन से दैट की ब्रदर इन लॉ रहे हैं, ही वॉज वेरी फ्यूरियस एंड वेरी अपसेट।
कि मेरे जो बेसिकली ये है मतलब बहन का जो बेटा उसको सबक सिखाना पड़ेगा कि क्या ही कर रहे हो आप, ऐसी वाली चीज़ें थोड़ी ना होती। इनफैक्ट यू हैव सेट अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट इन द एंटायर हिंदू रिलीजन में ये वन ऑफ द अर्लीस्ट हिस्टोरिकल रेफरेंस है जहाँ पे एक ही घर में आप अपने ही लोगों को मार रहे हो फॉर द सेक ऑफ थ्रोन। एंड दैट्स अ प्रसेनजीत जब अजात शत्रु के खिलाफ गया, बट प्रसेनजीत जब अजात शत्रु के खिलाफ जाएंगे तो अजात शत्रु के पैट्रोनेज में ही तो थे गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा जो है इनिशियल टाइम पीरियड में बिंबिसार के लिए काम करते थे एंड लेटर ऑन अजात शत्रु। हम लोग बोलते तो है कि गौतम बुद्धा पीस एंड आफ्टर बुरी एक्टिविटी, बट गौतम बुद्धा के सामने ही यू कैन से दैट बाय एंड लार्ज बिंबिसारा का जो है मर्डर हुआ। एंड बिंबिसारा का मर्डर होने के बाद गौतम बुद्धा ने कुछ नहीं बोला अजात शत्रु को। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल रेफरेंस whereby गौतम बुद्धा हैज डिस्टेंसिंग हिमसेल्फ फ्रॉम अजात शत्रु या फिर गौतम बुद्धा जो है नॉट विजिटिंग अजात शत्रु। इनफैक्ट जितने कॉर्डियल रिलेशन गौतम बुद्धा के बिंबिसार के साथ रहे हैं उतने ही कॉर्डियल रिलेशन गौतम बुद्धा के इवन अजात शत्रु के साथ भी रहे हैं। एंड दैट्स अजात शत्रु के साथ जो गौतम बुद्धा का रिलेशन है इट वाज गोइंग टू कॉस्ट कपिलवास्तु अ लॉट। इट इज वाइडली बिलीव्ड कि पहले जो प्रसेनजीत एंड प्रसेनजीत के बाद जो है प्रसेनजीत के सक्सेसर दैट इज विदुधभा, इन्होंने ही कहीं ना कहीं तो जो है पूरा का पूरा जो कपिलवास्तु जो है ये खत्म कर दिया। कपिलवास्तु जो है गौतम बुद्धा का किंगडम रहा है एंड गौतम बुद्धा जो अजात शत्रु के काफी खास रहे हैं। एंड अगर वो पर्टिकुलर एंगल आप लगाओगे देन यू विल रियलाइज कि प्रसेनजीत एंड देयर आफ्टर उनके जो सक्सेसर रहे हैं विदुधभा, ये पर्टिकुलर बॉन्ड ने जो है बाय एंड लार्ज जो है कपिलवास्तु को खत्म क्यों किया। एंड ये खत्म करना काफी एनहाइलेशन माना जाता है पूरा का पूरा, बिकॉज कपिलवास्तु में भी हम लोगों को एज सच हिस्टोरिकल जो एविडेंसेस बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो इट इज वाइडली बिलीव्ड कि जब यहाँ से कोशाला से अटैक गया होगा इसके ऊपर कपिलवास्तु के ऊपर, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी वेरी क्रूअल अटैक। आपने सारी ही चीजें जो रेज डाउन करके ही छोड़ी होगी, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं वहाँ पे। हमको ज्यादा हिस्टोरिकल रेफरेंस इसीलिए कपिलवास्तु के आजू बाजू में जो नहीं दिखाई देता। अशोका के टाइम पीरियड में कपिलवास्तु को रिवाइव किया गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। अशोका ही वो इन्फॉर्मेशन हमको देता भी है। बट फिर ये चीज आप करोगे तो बुद्धिस्ट सोर्सेस में जो है आपको क्या किया जाएगा, गाली गलौज का सामना करना पड़ेगा। एंड वो हुआ भी अल्टीमेटली। फिर ये सारा ही सागा इतना ज्यादा अगली हुआ कि देयर वाज अ वेरी वेरी ह्यूज बैटल। एंड ये बैटल में जो अल्टीमेटली फिर प्रसेनजीत एंड उनके सन एंड सक्सेसर विदुधभा जो है दे वर बेसिकली डिफीटेड एंड किल्ड बाय अजातशत्रु। एंड अजातशत्रु ने ये सारा ही एरिया जो मगध के साथ जो मर्ज कर लिया। अजातशत्रु ने ही कोशाला खत्म कर लिया, काशी खत्म कर लिया, मल्ल रिपब्लिक खत्म कर लिया एंड देयर आफ्टर यू कैन से दैट व्राज्य किंगडम भी खत्म कर लिया। इसके अलावा अंग रिपब्लिक जो बचा हुआ था या फिर अंग किंगडम जो बचा हुआ था वो खत्म करने का काम पापा ही करके गए थे बिंबिसार। एंड दैट्स बिंबिसार अजातशत्रु की जोड़ी काफी फॉर्मेटिव मानी जाती है मगध के लिए। ये दोनों बाप बेटों ने मिलकर एग्जैक्टली किया क्या कि बाप बेटों ने मिलकर जो है बाय एंड लार्ज प्राची वाला एरिया, एंशियंट टाइम पीरियड में उत्तर प्रदेश एंड बिहार को प्राची बोला जाता था। ये प्राची वाला एरिया जो है रफली पकड़ के चलो मॉडर्न डे आपका उत्तर प्रदेश एंड आफ्टर बिहार वाला एरिया है। एंड ये एरिया में आने वाले जितने भी किंगडम है मेजर किंगडम इनको खत्म कर लिया। अंग को खत्म करने का काम बिंबिसारा करेंगे, बट व्राजी, मल्ल किंगडम, काशी किंगडम एंड आफ्टर कोशाला किंगडम इनको खत्म करने का काम जो है फिर अजात शत्रु करेंगे। अजात शत्रु के जाते जाते यू कैन से दैट कि मगध जो है इट वॉज ऑन द कस्प ऑफ ग्रेटनेस। ये चीजें हम देख क्यों रहे हैं, बिकॉज भले ही हम लोग क्रेडिट देते हैं अशोका को कि अशोका ने पूरे इंडिया को कैप्चर किया, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम यू मस्ट हैव हर्ड अशोका ने अपनी जिंदगी में एक ही बैटल खेला है एंड दैट पर्टिकुलर बैटल वाज उत्कल। बैटल ऑफ उत्कल बोला जाता है। उत्कल आपके राष्ट्रगीत में भी है, राष्ट्रगीत में भी उत्कल का रेफरेंस आता है। एंड ये उत्कल मतलब उत्तर कलिंग, यानी उत्तर कलिंग मतलब ये वाला एरिया जो आपको दिखाई देगा उड़ीसा वाला एरिया माना जाता है। यही एक एरिया छोड़ के बाकी के सारी एरिया जो मगध के अर्लियर रूलर कैप्चर कर चुके थे। द प्रोसेस स्टार्टेड बाय बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग को कैप्चर कर लिया एंड इसके सराउंडिंग जितने भी किंगडम हैं दैट इज यू कैन कंसिडर व्राजी, मल्ल, कोशाला एंड कोशाला के नीचे जो है काशी। तो व्राजी, मल्ल, कोशाला एंड कोशाला के नीचे काशी, ये सारे ही किंगडम जब आप कैप्चर करोगे देन ऑब्वियसली दिस वाज द फॉर्मेटिव टाइम पीरियड फॉर मगध। मगध ग्रेट क्यों बना, इसी की वजह से बना ना। धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ 300 इयर्स जो है इन्होंने अल्टीमेटली ये प्रोसेस जो है इसको यू कैन से दैट पैट्रोनाइज करके जो है खत्म करके रखा हुआ है। बट दैट इज समथिंग फॉर कोशाला। कोशाला जो है अल्टीमेटली खत्म किया गया एंड कोशाला खत्म करके अजात शत्रु ने ही ये एरिया डकार लिया। एंड कोशाला के बाद जो ऑब्वियसली फिर कुरु, कुरु भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बट अगेन यहाँ पे जाने से पहले आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट।
कोशाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली इतना ही रेफरेंस हमको इतिहास में इसका लेना पड़ता है। अदरवाइज कोशाला इज ऑल अबाउट माइथोलॉजी, रामायण, एंड रामायण के साथ साथ जो मल्टीपल राम भगवान से एसोसिएटेड जो टेक्स्ट है उसमें अयोध्या का जिक्र जो है बार बार आता है। बट फिर अयोध्या यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस नहीं है जो हम लोगों को ये हिंट दे या फिर प्रूव करे राम भगवान है। एंड दैट्स राम भगवान के जब एग्जिस्टेंस की बातें आती है हम लोग हमेशा राम सेतु की तरफ जाते हैं, बिकॉज अयोध्या में कोई रेफरेंसेस ही नहीं है ना। अदरवाइज अगर हड़प्पा में रेफरेंसेस अवेलेबल है उनके विलेज के, तो ये तो अर्बन एरिया वाला टाइम पीरियड ना, अर्बन एरिया के रेफरेंसेस होने चाहिए थे। फर्दर मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत बार नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जो इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट देते हैं कि इस्लामिक इन्वेजन की वजह से ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, बट देन दैट क्वेश्चन रिमेन कि इस्लामिक इन्वेजन सिंधु रिवर पे सबसे ज़्यादा हुए या गंगा रिवर के ऊपर। इनफैक्ट गंगा रिवर के ऊपर इस्लामिक इन्वेजन सबसे कम हुआ है। इस्लामिक इन्वेजन का जो मैक्सिमम ब्रंट है वो यमुना रिवर के अराउंड एंड सिंधु रिवर के ऊपर ही हमेशा ज़्यादा पड़ा हुआ है। गंगा रिवर बहुत डीप एरिया में आप जा रहे हो, एंड सुल्तान लोग या फिर जो बादशाह लोग हैं उनको रिवराइन वॉरफेयर नहीं खेलना आते थे, तो ज़्यादा इतना पेनिट्रेट नहीं करते थे उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उस तरह। उसके ऊपर भी लेटर ऑन हम बातें करेंगे, बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर कि रामायण एंड फिर आफ्टर एक ब्रीफ रेफरेंस जो है आपको यहाँ पे इसको हिस्टोरिकल टेक्स्ट में जो है वो लेना पड़ेगा। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो बताओगे, अदरवाइज वन मोर हिस्टोरिकल एंड आफ्टर माइथोलॉजिकल प्रॉब्लम इज देयर, दैट इज कुरु। कुरु मतलब कौरव, कौरव मतलब कौरव पांडव, एंड आफ्टर फिर यहाँ पे महाभारत, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करेंगे। बट अगेन आई विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ मिनट। एनी डाउट गाइज? यहाँ तक अगर कोई भी डाउट है देन यू विल लेट मी नो। हाँ, महाजनपद के स्ट्रक्चर्स है ना, अभी मैंने आपको आर्कियोलॉजी में उसके ऊपर बातें करके रखी थी। वी हैव गॉट द सेटलमेंट्स यानी मल्टीपल सेटलमेंट्स हम लोगों को अलग अलग जगह पे महाजनपद के जो है दिखाई दिए है। इट्स जस्ट दैट कि वो हड़प्पा के लेवल के भी नहीं है, थोड़े से क्रूड लेवल के ही है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर, बट ऐसा नहीं है। एंड मौर्यंस के तो हमारे पास फिर भर भर के अवेलेबल है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मगध इज गोइंग टू बिकम विक्टोरियस, एंड मौर्यंस पे तो मल्टीपल सोर्सेस हमारे पास है। कुछ कुछ तो अभी मैंने आपको थोड़े टाइम पहले हाईलाइट भी करके दिए थे। 80 पिलर का हॉल है हमारे पास मौर्यंस का से फॉर एग्जाम्पल। दर आफ्टर हमारे पास मौर्यंस के जो है रॉक एडिक्ट एंड आफ्टर पिलर एडिक्ट बचे हुए, तो बहुत सारे रेफरेंसेस जो हैं। शक्या जो है वो जनपद था, इट वॉज नेवर अ महाजनपद, एंड दैट्स हम लोग उसको महाजनपद के अंडर नहीं लाते हैं। शक्या जो है छोटा किंगडम था ना, एंड इट इज अ जनपद। एज आई टोल्ड यू मोर देन 500 जनपद वेयर देयर। जनपद हम लोग नहीं पढ़ते हैं, महाजनपद पढ़ेंगे हम लोग। ओके, यस, क्लियर? क्लियर है? क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर? चलो परफेक्ट, गुड, एवरीथिंग इज क्लियर। क्लियर, परफेक्ट, गुड, क्लियर। आई टेक दैट एवरीथिंग इज क्लियर, तो आई बी टेकिंग इट फॉरवर्ड देन। ओके, कोई डाउट रहेगा तो उसको कंटिन्यू रखोगे। देन ऑब्वियसली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है कुरु। तो कुरु के हमारा हमको रेफरेंस जो है इवन वैदिक टाइम पीरियड से ही दिखाई दे। हमने देखा हुआ था कि ऋग्वेदा में एक बैटल ऑफ दसराजना मेंशन है, एंड बैटल ऑफ दसराजना की हम लोग बात करते हैं तो बैटल ऑफ दसराजना में हमने देखा हुआ था कि जो इन्वेडिंग ट्राइब है इंडिया के ऊपर, दैट इज भारत ट्राइब, इसी के ऊपर इंडिया का नाम ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम पड़ेगा। इन्होंने जो 10 राजन थे, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ट्राइब जो है पुरुष, इनके साथ जो है मैट्रिमोनियल अलायंस साइन की, एंड आफ्टर धीरे धीरे इन्होंने कुरु नाम का एक नया ट्राइब जो है बना दिया। कुरु ट्राइब की जो एक्चुअल कैपिटल रही है वो हस्तिनापुर रही है, बट फिर हस्तिनापुर से इनका जो धीरे धीरे शिफ्ट रहा है दैट इज इंद्रप्रस्थ। ये पर्टिकुलर शिफ्ट जो है ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है। ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इसीलिए माना जाता है बिकॉज इसी में कहीं ना कहीं तो हम लोगों को महाभारत के रेफरेंसेस दिखाई देते हैं। महाभारत का मतलब क्या है, तो भारत ट्राइब का इंटरनल वॉरफेयर। भारत ट्राइब है ना एक्चुअल में, भारत इज अ विक्टोरियस ट्राइब, एंड ये विक्टोरियस ट्राइब ने पुरुष को अपने अंडर जो संभाल लिया, एंड दैट्स अ भारत ट्राइब के इंटरनली आपको जब दो बड़े क्लैन जो डेवलप्ड होते हुए दिखाई देंगे। धृतराष्ट्र के बेटे जिनको आप कौरव ही बोलोगे, पांडु के बेटे जिनको पांडव बोला जाता है, एंड ये दो जो बेसिकली कजिन ब्रदर्स है, इनके बीच का वॉरफेयर। ये वॉरफेयर क्यों है?
ऑब्वियसली यही टेरिटरी के लिए। एंड ये टेरिटरी के लिए इन्होंने वॉरफेयर क्यों खेला? ऑब्वियसली रिलीजन में जाओगे तो आप देखोगे कि रिलीजन में इसको जो है धर्म एंड आफ्टर अधर्म से जोड़ा गया है। बट धर्म एंड अधर्म का मतलब क्या होता है? धर्म एंड आफ्टर अधर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो अधर्म का मतलब है वर्णाश्रम धर्म जो है कोलैप्स हो चुका है। अधर्म का मतलब अगर आपको आके कोई बताए कि ये अच्छाई और बुराई का कुछ लेना देना है तो आप बेवकूफ हो। एंड जो बंदा आपको बता रहा है वो तो महाबेवकूफ है, बिकॉज सोर्सेस जो हमारे रिलीजन है वही हम लोगों को मेंशन करके बैठे हुए हैं कि अधर्म का मतलब जो है वर्णाश्रम धर्म जो है इसका कोलैप्स होना। एंड ये वर्णाश्रम धर्म का कोलैप्स आपको हर जगह पे दिखाई देता है ना। दैट्स व्हाई तो ये स्टोरीज है। क्यों आपको हमेशा बताया जाता है कि दुर्योधन जो है इसने बेसिकली पांचाली का वस्त्र हरण किया? बिकॉज पांचाली एक क्षत्रिय वुमन है, क्षत्रिय वुमन के अपने राइट है। एंड क्षत्रिय वुमन को अगर आप भरे दरबार में सब लोगों के सामने अगर उसका वस्त्र हनन करोगे आपका अधर्म है, ये क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन है। वैसे ही आपने जो है कर्ण डिस्पाइट बीइंग अ सूत पुत्र उसको राजा बनाया। अगर आपने शूद्र को क्षत्रिय बनाने का काम करके रखा, आपने अधर्म फैलाया, तो दुर्योधन यहाँ पर कौन है? अधर्मी है। वैसे ही वही कर्ण ने अल्टीमेटली झूठ बोला एंड झूठ बोल के भगवान परशुराम से विद्या ली। एंड अगर आपने झूठ बोल के विद्या ली है तो आप अधर्म कर रहे हो। एंड ये अधर्म जो है बेसिकली किसके अंडर हो रहा है? दुर्योधन के अंडर हो रहा है। एंड दैट्स व्हाई दुर्योधन जो है बिकम बैड। एंड आफ्टर वो बंदा जो वर्ण धर्म को इम्प्लीमेंट करना चाह रहा है दैट इज दुर्योधन, सॉरी माय मिस्टेक, जो करना चाह रहा है दैट इज युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर जो ऑब्वियसली इज अ गुड पर्सन। क्यों? बिकॉज उन्होंने गैम्बल किया, गैम्बल में अपनी बीवी को लगा दिया, जिंदगी में हजार बुरे कर्म किए, इसके ऊपर जो बेसिकली कोई कुछ नहीं बोलेगा। अल्टीमेटली युधिष्ठिर जो है ही इज बेसिकली धर्मराज। एंड अगर वो धर्मराज है तो वो क्या कर रहे हैं? वर्णाश्रम धर्म को जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एंड वर्णाश्रम धर्म को इम्प्लीमेंट करने वाला अच्छा और उसको इम्प्लीमेंट ना करने वाला बुरा, दैट इज द एक्चुअल कोनोटेशन। ऑब्वियसली आज के टाइम पीरियड में हम लोगों ने जो बॉलीवुड का महाभारत देख लिया एंड धर्म मतलब बुरा एंड अधर्म मतलब सॉरी धर्म मतलब अच्छा, अधर्म मतलब बुरा, ऐसा कुछ हमने सोच के रखा हुआ है। बट रिलीजन में पैरामीटर दे के रखे हैं। लेटर ऑन पुराण भी जब आएंगे इसके ऊपर वी आर गोइंग टू टॉक इलैबोरेटली कि विष्णु भगवान के 9वें अवतार आएंगे, ऐसा आपको हमेशा बताया जाता है। एंड 9th अवतार जो है ये कल्कि भगवान है। एंड कल्कि भगवान आएंगे तो अधर्म का नाश होगा एंड धर्म का जय होगा। बट फिर धर्म का मतलब क्या है? अगेन आपके जो है विष्णु पुराण में ही लिख के रखा है, धर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म। इसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये वर्णाश्रम धर्म को इम्प्लीमेंट करना इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वेद एज वेल एज पुराण। एट द एंड ऑफ द डे दोनों वेद एज वेल एज पुराण वर्णाश्रम धर्म पे ही चलते हैं ना। तो अगर आप एक धार्मिक बंदे हो तो आपको वर्ण का पालन करना चाहिए। वर्ण के बाहर आप जा सकते हो क्या? आप नहीं जा सकते हो। तो दैट इज बेसिकली द वॉरफेयर। बट अगर आप हिस्टोरियन को पूछोगे तो हिस्टोरियंस आपको वही बताएगा। एंड बाय एंड लार्ज इंडिया के सारे ही हिस्टोरियन एग्री करते हैं कि रामायण के तो हमारे पास कोई रेफरेंसेस है नहीं, बट महाभारत के हमारे पास पुरजोर रेफरेंसेस है। बट है क्या? महाभारत जो है एक्चुअल में हुआ, इट मस्ट हैव बीन अ हिस्टोरिकल फैक्ट। बट फिर ये वॉरफेयर जो है इसको लेटर ऑन रिलीजन का एंगल देने का काम, धर्म एंड अधर्म का एंगल देने का काम जो है पुराणों ने किया। पुराण के पहले जो है इट वॉज जस्ट अ नॉमिनल बैटल लाइक मल्टीपल अदर बैटल। ऐसे बैटल हर जगह पे हुए ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इवन मगध की बात करते हैं तो मगध में भी प्रसेनजीत एंड आफ्टर अगर हम लोग इसकी बात करें दैट इज अजात शत्रु, इट वॉज ऑल्सो इंट्रा क्लैन वॉरफेयर। अल्टीमेटली आप ही के घर के लोग हैं सारे के सारे, इन लॉज है सारे के सारे, एंड वही एक दूसरे के अगेंस्ट जो फाइट में जा रहे हैं। तो ये इंट्रा क्लैन वॉरफेयर जो इट मस्ट हैव बीन अ वेरी ऑर्डिनरी फैक्टर बैक देन। एंड ये इंट्रा क्लैन वॉरफेयर हमको हर जगह पे दिखाई दिए। ये वाले वॉरफेयर हमको अवंती में दिखाई दिए है, यहाँ पे क्रूज में दिखाई दिए है, देर आफ्टर हम लोगों को मगध में भी दिखाई दिए। मगध का तो अभी मैंने आपको रेफरेंस भी दिया। बट फिर ऐसे ही वाले वॉरफेयर कहीं ना कहीं तो हिस्टोरिकल फैक्ट में जो है मेंशन रहेंगे। एंड ये हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर रिलीजन का एंगल लगाना जब आपने नई वंशावली क्रिएट की तब ये सारा काम जो लेटर ऑन पुराण ने किया। एंड दैट्स व्हाई हम लोग जो है महाभारत को भी जो है सच नहीं मानते। It becomes really difficult at our level to prove the existence of the श्री कृष्ण भगवान एंड बैटलफील्ड। 18 दिन के लिए युद्ध चला, 50 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो अगेन ये अभी के लिए जो है माइथोलॉजी का ही पार्ट माना जाता है। फर्दर अगर हम लोग इनके हिस्टोरिकल रेफरेंस की बात करें तो इन्होंने जो है मेंशन करके रखा है। जैसे बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है उनका कहना है कि कुरु किंगडम जो है युधिष्ठिरा, युधिष्ठिरा मतलब युधिष्ठिर हम लोग ऐसा कंसिडर करते, इनके क्लैन से जो है क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं।
फर्दर हम लोगों को इनके रेफरेंस जो है इवन अर्थशास्त्र मतलब मौर्यन टाइम पीरियड में भी मिला है। मौर्यन टाइम पीरियड में इन लोगों को जो राज शब्दोपजीवन मतलब काउंसिल ऑफ किंग के नाम से जो है जाना जाता था। एंड विच इज क्वाइट ट्रू ऑल्सो। कौरव 99 भाई भले ही होंगे बट सारे ही कौरव, शकुनी मामा, धृतराष्ट्र एंड भीष्म एक साथ आके डिसीजन लेते थे। अगर पांडवों की बात करें तो 5 पांडव एंड श्री कृष्ण भगवान को भी यहाँ पे बुलाया जाता था एंड दे यूज्ड टू टेक ऑल द डिसीजन। तो राज शब्दोपजीवन दैट इज काउंसिल ऑफ किंग। तो यहाँ पे हम लोगों को कौरव एज वेल एज पांडव में काउंसिल ऑफ किंग दिखाई देती है और वैसे वाले रेफरेंस इन्होंने देके रखे हैं। बट फॉर ऑल द कोरोबोरेशन दैट वी आर हैविंग, अर्थशास्त्र भी महाभारत को मेंशन नहीं करता है, बुद्धिस्ट सोर्सेज भी महाभारत को मेंशन नहीं करते। एंड व्हाट इज बैफलिंग इज दैट कि हमारे पास जो है सिर्फ और सिर्फ कौरव नहीं, तो कौरव जो है लेटर ऑन अपने आप को शिफ्ट करके वत्स किंगडम में जो है कन्वर्ट कर गए। तो इवन वत्स किंगडम जो अल्टीमेटली डिसेंडेंट माने जाते हैं युधिष्ठिर के ही, उसके रेफरेंस है हमारे पास। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कहीं पे भी हम लोग को महाभारत श्री कृष्ण भगवान का जिक्र नहीं मिलता है, विच इज ऑल द मोर बैफलिंग। बिकॉज अगर सही में महाभारत हुआ है और गुप्ताज हमको बता रहे हैं, तो गुप्ता के पहले के टाइम पीरियड के ये लोग हैं और इन्होंने एटलीस्ट कुछ तो मेंशन करना चाहिए ना। दे हैव नॉट मेंशन कर्ण, दे हैव नॉट मेंशन भीष्म, दे हैव नॉट मेंशन श्री कृष्ण, दे हैव नॉट इवन मेंशनिंग एनी काइंड ऑफ द बैटल। इवन निचक्षु जिन्होंने अल्टीमेटली हस्तिनापुर से अपनी कैपिटल शिफ्ट करके कौशाम्बी में बनाई, एंड निचक्षु को ही ये क्रेडिट दिया जाता है कि इनिशियली गणसंघ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने एब्सोल्यूट मोनार्की में कन्वर्ट की। इन्होंने अपने बुक में क्रिस्टल क्लियर लिख के रखा हुआ है ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द ब्राह्मण एंड उपनिषद, इनमें इसके रेफरेंसेस है कि दे आर शिफ्टिंग बिकॉज ऑफ द ह्यूज फ्लड। इंद्रप्रस्थ में जो है एंड आफ्टर हस्तिनापुर में बहुत बड़ा फ्लड आ गया एंड फ्लड की वजह से अल्टीमेटली जो है ये बेसिकली शिफ्ट कर रहा है। वॉरफेयर के एविडेंसेस हम लोगों को कहीं पे दिखाई ही नहीं दे रहा। एंड दैट्स ये दोनों किंगडम जो है इसमें आपको बहुत सारे कोरोबोरेशन मिलेंगे। इनके अंडर कुरुक्षेत्र रहा है, कुरुक्षेत्र के रेफरेंसेस है। इनके अंडर जो है हस्तिनापुर रहा है, इनके अंडर इंद्रप्रस्थ रहा है, इनके अंडर गुरुग्राम भी रहा है। दर आफ्टर युधिष्ठिर के भी हम लोगों को रेफरेंसेस दिखाई देते हैं। बट नो बैटल, नो श्री कृष्ण, नो कर्ण, नो भीष्म पितामह, नो महाराज शांतनु, नो सत्यवती, एंड दर आफ्टर नो काइंड ऑफ द बैटलफील्ड या फिर बैटल के एविडेंसेस, नॉट इवन अ सिंगल रेफरेंस अगेन। एंड दैट्स अ हिस्टोरियन कंसिडर करते हैं कि महाभारत एक्चुअल में हुआ रहेगा 900-800 बीसी के अप्रोक्सीमेटली, बट नॉट इन अ वे जिस तरीके से लेटर ऑन जब पुरानिक लिटरेचर लिखे गए और उसमें महाभारत डाला गया। इट मस्ट हैव बीन अ नॉमिनल बैटल, इंट्राक्लैन बैटल रहेगा, बट ये इंट्राक्लैन बैटल काफी छोटा रहेगा। दैट्स अ इवन कुरु एंड आफ्टर वत्स ने भी इसके कोई रेफरेंसेस हमको देखे ही नहीं रखे। लेटर ऑन पुराण ने जो है इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो ब्लो कर दिया। इसका फर्दर कोरोबोरेशन हमको कहाँ पे मिलता है, तो फर्दर कोरोबोरेशन जो है हमको मिलता है पांचाल में। अल्टीमेटली आप कुछ भी बोलो, इट वॉज द्रौपदी और पांचाली जिसके वजह से अल्टीमेटली इतना बड़ा कांड जो हो गया महाभारत वाला। ना ही दुर्योधन जो है इनका वस्त्रहरण करते, ना ही युधिष्ठिर जो है पांचाली को दाव पे लगाते, तो 50 लाख लोग एज मेंशन्ड इन द रिलीजियस सोर्स मरने से बच जाते। बट अब ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम जो द्रौपदी के बाद वजह से मेंशन हुआ, अगेन पांचाल डायनेस्टी में नॉट इवन अ सिंगल रेफरेंस ऑफ द द्रौपदी। महाभारत में पांचाल किंगडम भी मेंशन है, पांचाल किंगडम में द्रौपदी एंड द्रौपदी के साथ साथ अल्टीमेटली द्रौपदी का वस्त्रहरण, सारी चीजें जो मेंशन है। इनकी कैपिटल रही है अहिच्छत्र एंड काम्पिल्य। अहिच्छत्र एंड काम्पिल्य होने के साथ साथ दिस पर्टिकुलर किंग्स आर क्वाइट वाइडली नोन फॉर देयर पैट्रोनाइजेशन इन उपनिषद। तो इनके हिस्टोरिकल रेफरेंस मतलब सूत्र लिटरेचर हमारे पास है। दर आफ्टर इन लोगों के जो है इवन हमारे पास जो ये भी अवेलेबल है, दैट इज बेसिकली उपनिषद। उपनिषद तो सारे इन्हीं लोगों ने लिखे हैं। अगेन नॉट इवन अ सिंगल रेफरेंस ऑफ महाभारत। इवन इनके एंड दर आफ्टर फिर हस्तिनापुर के बीच में जो मैट्रिमोनियल रिलेशन हुए उसका भी कहीं पे ज्यादा हम लोगों को जो है जिक्र नहीं मिलता है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट, पांचाली का तो कहीं पे नाम भी नहीं है। अगर पांचाली इनकी रहती तो शी इज सो ग्रेट अ पर्सनैलिटी कि उनका रेफरेंस कहीं ना कहीं तो यहाँ पे होना चाहिए था। फर्दर अल्टीमेटली महाभारत के वॉरफेयर में हम लोगों को मत्स्य किंगडम के भी रेफरेंसेस दिखाई देते। विराटनगर, जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ 12 साल का, तो इट इज वाइडली बिलीव्ड कि आउट ऑफ 12 ईयर 11 ईयर जो है वो अल्टीमेटली विराटनगर में रहे, विच इज इन मॉडर्न डे जयपुर। एंड ऑब्वियसली ये विराटनगर या फिर मत्स्य किंगडम जो है इनके भी मल्टीपल रेफरेंस। इनफैक्ट विराटनगर जो है वंस अपॉन अ टाइम पीरियड छेदी किंगडम से बिलोंग किया करता था।
एंड इनके भी सूत्र लिटरेचर एंड रेस्ट ऑफ द ब्राह्मणिकल सोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल है, इवन नॉट अ सिंगल रेफरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ द कॉन्टैक्ट विथ हस्तिनापुर या फिर हस्तिनापुर के कोई पर्सनैलिटीज इनके पास जो आके हुए रुकी है। बट इन एनी वेज अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये पैस्चर लैंड माना जाता था उस जमाने में, एंड पैस्चर लैंड की वजह से ये जो है धीरे धीरे महाजनपद में अपने आप को कन्वर्ट कर गया, बिकॉज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द कैटल वेल्थ इनमें रहा है। फर्दर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज महाभारत इज कंसर्न, मथुरा। एट द एंड ऑफ द डे मथुरा, यहीं पे श्री कृष्ण वासुदेव यादव इज द एक्चुअल नेम ऑफ श्री कृष्ण भगवान, ये इनका गढ़ माना जाता था, इनका फोर्ट्रेस माना जाता था। बट फिर अगेन मथुरा में जो शूरसेना डायनेस्टी जो रही है, इन्होंने जो हम लोगों को यादव क्लैन के रेफरेंसेस तो देके रखे हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन अ सिंगल रेफरेंस जो है हम लोगों को कृष्ण भगवान का इन्होंने दिया है। इनफैक्ट कृष्ण वासुदेव यादव ये नाम हमको पुराण में ही दिखाई दिया है। जब हम लोग एंशियंट टाइम पीरियड में जाते हैं, गुप्ता पीरियड के पहले, तो ये वाले एरिया में जो यादव क्लैन रहा है, जो बाय एंड लार्ज शूरसेना की रूलिंग डायनेस्टी थी, एंड ये रूलिंग डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करती थी मथुरा, इनमें हम लोगों को जो है कृष्ण वासुदेव यादव इनके कोई भी हम लोगों को रेफरेंसेस नहीं दिखे। बट व्हाट इज मोर बैफलिंग ओवर हियर इज दैट कि इनका कहना है कि इनके एक लेजेंडरी हीरो हुआ करते थे या फिर लेजेंडरी किंग हुआ करते थे, एंड ये जो लेजेंडरी किंग है इनका नाम हुआ करता था वासुदेव यादव। बट अगेन यहाँ पे जो हो गई गड़बड़, अगर हम लोग वासुदेव यादव की बात करें और वो रेफरेंसेस अगर हम लेने भी जाए कि सर हो सकता है कि इन्हीं के बेटे रहेंगे श्री कृष्ण वासुदेव यादव, तो फिर महाभारत में वासुदेव यादव जो इनको पुअर पर्सन दिखाया गया है। वासुदेव यादव के जब जब रेफरेंसेस आते हैं वो गरीबी में जीवन जीते हुए आपको दिखाई देंगे, जबकि यहाँ पे मथुरा का कहना है या फिर हिस्टोरिकल सोर्सेस का कहना है कि वासुदेव यादव इज द एक्चुअल बड़े किंग ऑफ द एंटायर शूरसेना डायनेस्टी। अगेन ये हो गया बैफलमेंट, एंड दैट इज हाउ दैट इंक्वायरी जो मैं आपको पहले ही दिन से बता रहा था ये हमेशा कैरी आउट की जाती है। जब हम लोग महाभारत के रेफरेंसेस देखते हैं और ये रेफरेंसेस को रैशनल तरीके से पढ़ना चालू करते हैं, तो यहाँ पे हमको कोई भी जिक्र ही नहीं देता, वरना आपको शूरसेना या फिर मथुरा या फिर यू कैन से मत्स्य या फिर पांचाल, वत्स एंड देयरआफ्टर कुरु, ये सभी के रेफरेंसेस महाभारत में दिखाई देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम लोग बात करें तो ये लोग जो है अल्टीमेटली कभी भी महाभारत का जिक्र ही नहीं कर रहे। और ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ एक ही किंगडम है, इतने मल्टीपल किंगडम है। एक एक वर्ड महाभारत या फिर श्री कृष्ण भगवान, विष्णु अवतार या फिर धर्म अधर्म, सत्य या फिर यू कैन से असत्य, या फिर द्रौपदी, कर्ण, भीष्म, अर्जुन, ऐसे बड़े बड़े पर्सनालिटीज का आप एक तो नाम लेते, नॉट इवन अ सिंगल नेम। सेम गोज इवन विद देम। अल्टीमेटली श्री कृष्ण भगवान के वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइम पीरियड में वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमी रहे हैं, दैट इज शिशुपाला। एंड शिशुपाला जो ही वॉज अ छेदी रूलर। अल्टीमेटली शिशुपाला का वध किया हुआ था श्री कृष्ण भगवान ने, बट अगेन शिशुपाला का कोई भी जिक्र जो इन लोगों के बुक में हमको दिखाई नहीं देता है। अल्टीमेटली ये लोग जो इनकी कैपिटल सोथीवती, सोथीवती मतलब बांदा जो बुंदेलखंड में आता है मॉडर्न डे, वहां पे रहा है। तो अगेन वही वाला एस्पेक्ट है कि इनके हिस्टोरिकल रेफरेंसेस जो है ये हमको हमेशा बताते हैं किस तरीके से वो एक जगह पे अवंती को मैनेज कर रहे हैं और एक जगह पे मगध का ऑनस्लॉट मैनेज कर रहे हैं। दे आर नॉट एट ऑल टॉकिंग अबाउट श्री कृष्ण भगवान या फिर इनके एनी काइंड ऑफ द वॉरफेयर विद शूरसेना या फिर मत्स्य जो महाभारत में मेंशन है। तो यहाँ पे भी वो गड़बड़ जो हमको दिखाई ही देती है कि लेटर पीरियड ऑफ टाइम में बहुत कुछ लिखा गया, बट अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम में जो हम लोगों को कोई रेफरेंस ही नहीं दिखाई दे रहे महाभारत के, एंड ऐसा महाभारत सही में नहीं हुआ। एंड अगर हुआ भी है तो हिस्टोरिक वही कंक्लूड करते हैं कि 800-900 बीसी के अप्रोक्सीमेटली हुआ, एंड इट मस्ट हैव बीन अ माइनर बैटल, माइनर इंट्रा क्लैन बैटल जैसे होते हैं, जैसे मगध में हुए, अवंती में हुए या फिर गांधार में हुए, तो वैसे माइनर इंट्रा क्लैन बैटल है ये। इतने बड़े नहीं है जितना लेटर टाइम पीरियड में, गुप्ता टाइम पीरियड में जब रामायण लिखा जाएगा तब बेसिकली हमको मिलेंगे, उसके ऊपर भी लेटर ऑन बात करनी। बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम जो है ऑब्वियसली इट इज अवंती। अवंती जो है काफी सिग्निफिकेंट किंगडम मानी जाती है, एंड अवंती के ऊपर भी थोड़ी बहुत बात करनी जरूरी है। तो लेट्स एंटर इनटू दैट वन, बट आई होप इट इज क्वाइट क्लियर कि महाभारत एंड महाभारत से एसोसिएटेड सारे ही किंगडम, महाभारत में क्या लिखा हुआ है एंड एक्चुअल अगर हम लोग हिस्टोरिकल रेफरेंसेस में आते तो क्या है। ऑल दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट कि महाभारत लेटर टाइम पीरियड, गुप्ता टाइम पीरियड में लिखा गया, तब की स्टोरीज अलग है। एंड अगर वो स्टोरीज में क्रेडेंस है तो ऑब्वियसली वो सारी ही स्टोरीज हमको अर्लियर टाइम पीरियड में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज ये टाइम पीरियड में एक्चुअल में महाभारत हुआ। तो जिस टाइम पीरियड में हुआ उसी टाइम पीरियड में कोई रेफरेंसेस नहीं है,
एंड लेटर टाइम पीरियड में अगर उसके रेफरेंसेस हमको दिखाई देते हैं तो महाभारत के ऊपर भी यकीन रख पाना बहुत ही मुश्किल है, इवन दो यहाँ पे हमारे पास कोरोबोरेशन के लिए हस्तिनापुर है, युधिष्ठिर है, शूरसेना है, मत्स्य है, छेदी है, शिशुपाला है। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। एनीथिंग टिल हियर सो फार? अदरवाइज आई विल बी टेकिंग इट फॉरवर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम की तरफ जो है थोड़ा बहुत जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंगडम इज अवंती किंगडम। अवंती किंगडम की अगर हम लोग बात करते हैं तो अवंती किंगडम जो है इनकी दो कैपिटल है, माहिष्मती एंड thereafter उज्जैन। दोनों मॉडर्न डे मध्य प्रदेश में ही रही एंड इट इज वाइडली बिलीव्ड कि इनका अर्लिएस्ट कैपिटल जो माहिष्मती था, लेटर ऑन इन्होंने उज्जैन की तरफ जो इसको शिफ्ट कर लिया। माहिष्मती से लेके उज्जैन का जो शिफ्ट है इट वाज मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रेटेजिक रीजन की वजह से किया हुआ शिफ्ट, बिकॉज उज्जैन की कनेक्टिविटी जो है ये विदिशा एंड विदिशा से ऊपर मथुरा तक काफी अच्छी है, जिसके ऊपर उत्तर पथ दक्षिण पथ में जाएंगे तब हम बात करेंगे। बट फिर धीरे धीरे करके जो है ये पर्टिकुलर किंगडम वाज अ पेन इन द नेक ऑफ एंटायर मगध एम्पायर। मगध एम्पायर इतना जो बड़ा बना, उसके पास उनके आयरन रिसोर्सेस थे एंड आयरन रिसोर्सेस के ऊपर उन्होंने जो ताम्रलिप्ति, काशी एंड श्रावस्ती को जो कैप्चर करके रखा था, तो वहां से फ्लो होने वाला उत्तर पथ का ट्रेड था। तो बाय एंड लार्ज पकड़ के चलो कि मगध किंगडम जो है ये उत्तर पथ के मास्टर्स थे। दे वर लॉर्ड ऑफ द एंटायर नॉर्थन ट्रेडिंग रूट। बट सदर्न ट्रेडिंग रूट में आप आते हो, साउथर्न ट्रेडिंग रूट मतलब मथुरा, मथुरा से अल्टीमेटली विदिशा, विदिशा से उज्जैन एंड उज्जैन से नीचे जो प्रौढ़ायनपुरा या फिर जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद, छत्रपति संभाजी नगर आता है वो वाला एरिया, ये सारा एरिया इनके अंदर था। एंड जब आपके पास एक उत्तर पथ को होल्ड करने वाली किंगडम, दक्षिण पथ को होल्ड करने वाली किंगडम है एंड ये दोनों किंगडम जो एक दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं, तो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर वॉरफेयर काफी बड़ा रहा। इट इज वाइडली बिलीव्ड कि अवंती जो है एंड देयर आफ्टर मगध, इनके बीच में जो रफली 150 ईयर्स के लिए जो वॉरफेयर चले, जिसमें फाइनली जो है मगध बिकम विक्टोरियस। अगर हम लोग इनिशियल टाइम पीरियड की बात करें तो सिर्फ बिंबिसार के इनके साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं। इनफैक्ट बिंबिसार ने हमको ये रेफरेंस भी देके रखे कि एक बार उसके पास न्यूज आई कि चांद प्रद्योत महासेन, चांद प्रद्योत महासेन इज द नेम ऑफ द किंग हु इज अ किंग ऑफ अवंती। एंड ये चांद प्रद्योत महासेन वाज एलिंग विद जॉन्डिस, जॉन्डिस हुआ था इनको। एंड दैट्स व्हाई फिर बिंबिसार ने अपना रॉयल फिजिशियन दैट इज जीवक, तो इसको जो है चांद प्रद्योत महासेन के पास जो है भेजा। इसी के वजह से चांद प्रद्योत महासेन एंड बिंबिसारा के बीच में काफी कॉर्डियल रिलेशन आए एंड ये कॉर्डियल रिलेशन के ऊपर दोनों किंगडम जो है रफली पकड़ के चलो 492 बीसी तक चली। बट फिर 492 बीसी में अजातशत्रु का रिवॉल्ट, अपने पापा का मर्डर एंड एंटायर नॉर्थन ट्रेडिंग रूट कैप्चर करने का सपना, उसी के बीच में अजातशत्रु एंड आफ्टर चांद प्रद्योत महासेना में इनिशियल टाइम पीरियड में स्चिज्म आया, स्प्लिट आया एंड धीरे धीरे करके मगध एंड आफ्टर अवंती जो इनमें फिरोशियस फाइट जो डेवलप हुई। बाय एंड लार्ज माना जाता है कि इट इज शिशुनागा, जो शिशुनागा डायनेस्टी के फाउंडिंग फादर एज वेल एज रूलर रहे हैं, तो इन्होंने ही कहीं ना कहीं पे जो है अवंती किंगडम को खत्म किया। इनका एक रफ टाइम पीरियड माना जाता है 444 से लेके 420 बीसी का। तो ये टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं तो शिशुनागा ने जो है अवंती किंगडम को जो खत्म करके रखा हुआ है। अवंती किंगडम जो है ये काफी सिग्निफिकेंट है, बट एज आई टोल्ड यू कि इनका सिग्निफिकेंस थोड़ा सा ट्रेडिंग रूट में जाएंगे तब हम लोग देखेंगे, इकोनॉमिक्स में जाएंगे तब हम देखेंगे। एंड देयर आफ्टर फिर छोटी मोटी किंगडम हियर एंड देयर तो है ही, जैसे अशमक या फिर इसको आप अस्सका भी बोलोगे, जो मॉडर्न डे पैठन है। पैठन कम्स अंडर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। रिसेंटली 2 साल पहले इसका नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। तो छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट या फिर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है पैठन आता है। यानी पैठन वाला जो एरिया है ये बाय एंड लार्ज जो एंशियंट टाइम पीरियड का काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। इनफैक्ट इसकी भी हम लोग इकोनॉमी में जाएंगे तभी बात करेंगे कि पैठन या फिर ये पर्टिकुलर एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम जो है देवगिर में कन्वर्ट होगा एंड देवगिर से जो अल्टीमेटली दौलताबाद में कन्वर्ट होगा। एंड यही दौलताबाद के फोर्ट में अल्टीमेटली छत्रपति संभाजी महाराज का जो मर्डर औरंगजेब करेगा एंड औरंगजेब जो बाय एंड लार्ज 27 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ यही दौलताबाद वाले एरिया में जो गुजारेगा भी। एंड दैट्स ये एरिया काफी सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट ये वन ऑफ द स्ट्रेटेजिक टाउन है पूरे इंडिया का। अगर ये एरिया आपके अंडर है तो एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम पीरियड में वर्चुअली नॉर्थ एज वेल एज साउथ दोनों ट्रेडिंग रूट जो आप काफी इलेबोरेटली कंट्रोल कर सकते थे। एंड दैट्स एज आई टोल्ड यू कि ये पर्टिकुलर एरिया जब हम लोग इकोनॉमिक्स में जाएंगे तभी देखेंगे। बट इनके रेफरेंसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनके रेफरेंसेस हम लोगों को पाणिनि के अष्टाध्यायी में, पुराण में एंड आफ्टर इवन पोस्ट गुप्ता लिटरेचर माना जाता है। बृहद संहिता, बृहद संहिता वराहमित्रा का लिटरेचर है, उसके ऊपर भी हम लोग लेटर ऑन बात करेंगे। एंड दक्षिण पथ जो उसका ये सबसे इम्पोर्टेंट टाउन है
दक्षिण पथ अगर आपको कंट्रोल करना है तो दो टाउन से आप कंट्रोल कर सकते हो, एक तो उज्जैन या फिर ऑब्वियसली दिस पर्टिकुलर एरिया दैट इज पैठण। ओवर अ टाइम पीरियड इसको खत्म करने का क्रेडिट बिंदुसारा को जाता है, जो सन एंड सक्सेसर है चंद्रगुप्त मौर्य का, एंड अशोकवर्धन मौर्य के पापा है बिंदुसार, तो उन्होंने ये किंगडम को जो है खत्म कर दिया। गांधार, गांधार मतलब तक्षशिला, जिसको आप तक्षशिला भी बोलोगे, तक्षशिला तक्षशिला वन एंड सेम थिंग। तक्षशिला इज द एक्चुअल नेम। अंग्रेजों को तक्षशिला बोलना नहीं आता था तो उन्होंने तक्षशिला कर दिया, तो आप कुछ भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तक्षशिला या फिर तक्षशिला। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो है काफी सिग्निफिकेंट माना जाता है बिकॉज इट वॉज द फ्रंटियर टाउन। गांधार एरिया जो है इनके अंडर उस जमाने में पकड़ के चलो कि पुरुषपुरा मतलब पेशावर से लेके तक्षशिला तक का एरिया रहा। एंड ये एरिया के उस तरफ आपके पास जो हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस है, मुंजावंत है। मुंजावंत से अगर आपको इंडिया में आना है तो खैबर पास इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पास, एंड ये खैबर पास जहाँ पे खत्म होता है दैट इज योर पुरुषपुरा। तो अगर आप पुरुषपुरा को कंट्रोल कर रहे हो आप डायरेक्टली खैबर पास को कंट्रोल कर रहे हो, एंड ये खैबर पास अगर आपके अंडर है तो इंडिया की फ्रंटियर जो आपके अंडर रही है। ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर एरिया इज क्वाइट फेमस फॉर इट्स टेम्पल टाउन, एंड टेम्पल टाउन के साथ साथ एंशियंट यूनिवर्सिटी। ये वाले एरिया के ऊपर मल्टीपल फॉरेन इन्वेजन भी हुए। सबसे पहले हमने देख के रखा था कि बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन जो डैरियस द ग्रेट का है, उन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि उन्होंने ये वाला एरिया कैप्चर करके रखा है। अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन भी गांधार के ऊपर हुआ। गांधार के रूलर जो उस जमाने में हुआ करते थे अम्भी, ही सरेंडर, एंड गांधार को सरेंडर करने के बाद ही अलेक्जेंडर द ग्रेट जो और साउथ में उतरा झेलम रिवर के नीचे। झेलम एंड चिनाब रिवर का जो एरिया है वो उस जमाने में हुआ करता था पोरस का, एंड पोरस एंड अलेक्जेंडर के बीच का जो बैटल है दैट इज बैटल ऑफ एडाप्सस, वो भी हमको लेटर ऑन पढ़ना है। बट फिर ये एरिया फाइनली मगध एम्पायर में जोड़ने का काम किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी जिंदगी की एक सबसे बड़ी मिस्टेक करेगा दैट इज अटैकिंग बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया मतलब मॉडर्न डे अफगानिस्तान, इसको उस जमाने में बैक्ट्रिया बोला जाता था। एंड ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो बैक्ट्रिया के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य ने इन्वेजन किया था, इट इज गोइंग टू कॉस्ट हिम अ लॉट। अल्टीमेटली ही विल हैव टू कन्वर्ट हिमसेल्फ इनटू जैनिज्म बिकॉज ऑफ दिस एंडिवर। वॉरफेयर तो आप जीत गए, बट वॉरफेयर कम्स एट अ वेरी हैवी कॉस्ट, एंड जब ये कॉस्ट आपसे सहन नहीं की गई, आपने अपने आप को जैनिज्म में भी कन्वर्ट किया, सुसाइड भी कर ली, दैट इज सालिखना आपने कमिट किया। क्यों? उसके ऊपर लेटर ऑन हम काफी इलेबोरेटली देखेंगे। बट फिर ये टाइम पीरियड में ही कहीं ना कहीं तो गांधार वाला एरिया पूरे मगध एम्पायर में लाने का काम जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया। ऑब्वियसली गांधार, इसके मल्टीपल रेफरेंसेस हिस्टोरिकली हम लोगों को मिले, इवन महाभारत में भी आपको जो इनके रेफरेंस दिखाई देंगे। शकुनी मामा वॉज गांधार राज फॉर योर इंफॉर्मेशन। शकुनी मामा जो है वो गांधार के रूलर हुआ करते थे, एंड यही गांधार की जो है बहू या फिर बेटी सॉरी हुआ करती थी, दैट इज गांधारी, जिनका मैरिज हुआ था धृतराष्ट्र के साथ। तो ये पर्टिकुलर किंगडम जो है महाभारत में ऑन द साइड ऑफ कौरव खेला हुआ है। बट अगेन गांधार में कोई रेफरेंस नहीं है महाभारत, शकुनी मामा, गांधारी के, नॉट इवन अ सिंगल रेफरेंस। कंबोज, कंबोज वाला एरिया जो है ये मॉडर्न डे कश्मीर, मतलब पकड़ के चलो गिलगिट बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान ऑर्गेनाइज कश्मीर है, गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया वो, नॉट इंडिया वाला कश्मीर। ये एक्चुअल में जो है पाकिस्तान वाला जो कश्मीर एरिया जो है वो वाला एरिया माना जाता है। यहीं पे इनकी कैपिटल जो आपको दिखाई देगा कापिशी, कापिशी को ही आप पूंछ या फिर राजौरी भी बोलोगे। आज के टाइम पीरियड में इनको पूंछ या फिर राजौरी बोला जाता है, उस जमाने में कपिशी बोला जाता था। तो ऑब्वियसली ये पर्टिकुलर किंगडम जो है ये भी एक फ्रंटियर किंगडम रही है, इसको भी मगध में जोड़ने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने ही किया। बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य जब बैक्ट्रिया अफगानिस्तान को अपने अंडर लाएंगे तो ये दोनों फ्रंटियर किंगडम है, गांधार एंड आफ्टर कंबोज ये भी लाई जाएगी। अगर हम लोग आचार्य चाणक्य की बात करें तो आचार्य चाणक्य ने जो है इनको काफी जो है लताड़ा है, लताड़ा है मतलब क्रिटिसाइज किया है कि आचार्य चाणक्य का कहना है कि पर्टिकुलर किंगडम जो है ये वस्त्र सहस्रपो जीवन या फिर वर्त सहस्रपो जीवन संघ जो है रहा है। मतलब यहाँ के लोगों में जो है वर्णाश्रम धर्म ही नहीं है, यहाँ वाले लोग जो है वर्ण आश्रम धर्म कुछ मानते ही नहीं है, एंड ये लोग जो है अलग अलग प्रोफेशन का मिलके जो है ग्रुप है। मोस्टली आचार्य चाणक्य का कहना था कि ये अनकल्चर्ड पीपल है, बिकॉज अगर आप एस्टेब्लिश वर्ण ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप अनकल्चर्ड लोग हो ना, एंड दैट इज व्हाट आचार्य चाणक्य हैव टॉक्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर पीपल। बट इवन अगर हम लोग ब्राह्मणिकल सोर्सेस की बात करते हैं तो वो भी हमेशा इनको क्रिटिसाइज करते हैं, एंड दैट्स हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि दिस पर्टिकुलर पीपल जो है ये वो वाले लोग रहेंगे जो पूरे आर्यवर्त से निकल के यहाँ पे आए हुए, जिनको वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं करना है।
एंड अगर वर्णाश्रम धर्म आपको फॉलो नहीं करना है तो आप यहाँ पे आके जो रहोगे, दैट इज कंबोज किंगडम में जो है आके हुए रखोगे। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम इनकी भी हम बात करेंगे कि कंबोज ट्राइब बनी, ये सारे लोगों की एक बहुत बड़ी ट्राइब बनी। एंड अगर आप आज के टाइम पीरियड में भी देखोगे, कश्मीर, देर आफ्टर पंजाब एंड देर आफ्टर अफगानिस्तान, ये वाले एरिया में जो आपको बहुत सारे कंबोज सरनेम वाले जो लोग दिखाई देंगे। थ्रू आउट एंशियंट एंड देर आफ्टर मीडिएवल टाइम पीरियड में ये बैंडिट ट्राइब मानी गई है। बैंडिट ट्राइब का मतलब क्या है कि ये जो है बेसिकली काफी खोखार लोग माने गए हैं। खोखार एक अलग ट्राइब है, उन्हीं की वजह से खूंखार वाला वर्ड भी आया हुआ है। बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, अगेन पंजाब, कश्मीर एंड आफ्टर मॉडर्न डे अफगानिस्तान में आपको खोखार सरने वाले लोग भी दिखाई देंगे। तो एक खोखार एक जमाने में कंबोज के अंदर ही आया करते थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम ऐसे मल्टीपल ट्राइब इनमें से बाहर निकले, यानी सारी लोग जो है ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम बैंडिट ट्राइब बने। मतलब ये लोगों का काम ही हुआ करता था कि राह में आते जाते लोगों के ऊपर लूटमार करनी, या फिर आपको कोई ना कोई तो बड़े असैसिनेशन अगर कैरी आउट करने हैं तो बड़े असैसिनेशन जो ये लोग कैरी आउट किया करते थे। इट इज वाइडली बिलीव कि जब आचार्य चाणक्य को भी असैसिनेशन करना था धनानंदा का, तो ये असैसिनेशन के टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं तो कंबोज किंगडम से ही लोग लाए गए थे। तो ये सारे रेफरेंसेज जो हम लोगों को इन लोगों के जो दिखाई देते हैं, दैट बाय एंड लार्ज सम्स अप योर 16 किंगडम। मैंने आपको दोनों रेफरेंसेस देने का ट्राई करके रखा है, माइथोलॉजिकल एंड आफ्टर हिस्टोरिकल। दोनों याद रखोगे एंड दोनों आप यूज भी कर सकते हो, बिकॉज जैसे ही आपने सोर्सेस यूज किए तो वो डाटा जो है आपने यूज करके अपना पॉइंट जो प्रूव करके रखा हुआ है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।